हम पूरे कोर्स को 3 भाग में डिवाइड किए थे। आनंद का रहस्य, दिव्यत्व का ज्ञान और भाग्य बदलने की कला। हम शुरू किए थे आनंद के रहस्य से, जिसमें हम चर्चा किए थे कि क्यों हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। और उस चर्चा के दौरान हमने ये समझा कि हमारा अस्तित्व क्या है, कैसे हम इस शरीर से परे एक आत्मा है, हमारा एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात्, आनंद, असीमित आनंद की खोज, असीमित आनंद की प्राप्ति। और जब आत्मा का स्वभाव ऐसा है तो आनंद के रहस्य का दूसरा पॉइंट था कि बाधाएं। तो हमने कल एक बच्चे के उदाहरण से देखा कि बच्चे सब सीमा तोड़ के अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा भी सब बाधाएं तोड़ के आनंद को प्राप्त करना चाहती है। लेकिन अनेक बाधाएं आती हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनेक बीमारियां, बुढ़ापा, बार बार जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक शरीर और मन की बीमारियां, मन जो हर क्षण हमको अनेक प्रकार के दोषों का सामना कराता है। आदि भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा। आप सबसे विनती है, याद दिला रहा हूं, कोई भूल गया हो तो मोबाइल बंद कर दीजिए अपना, तो बड़ी कृपा होगी। नहीं तो वो भी एक 8वीं समस्या है, हमारे बाधा है हमारी खुशी में। और आदि दैविक, प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा, हायर पावर्स के द्वारा हमको जो समस्या दी जाती है। तो ये सब जानने के बाद कोई बोलेगा बस सब भूल जाओ। क्या जरूरत है इस सब चर्चा करने की? समस्या समस्या समस्या, 2 दिन से आपने समस्या की रट लगाई रखी हुई है। आपको शायद जिंदगी में बहुत समस्या आई है, बहुत परेशान रहेंगे आप। हमको नहीं लगता कि इतना दुख है, और दुख है भी तो सब भुला दो, भूल जाओ सब कुछ। म्यूजिक है, पार्टी है, खाना है, एंजॉय करो, जिंदगी का मजा लूटो। अरे आपने तो मजा लूटा है नहीं, शायद साधु के कपड़े पहन लिए इसीलिए आप इतने परेशान दिख रहे हैं, कोई ऐसा बोलेगा। इतना क्या दुख 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 की रट लगाई पड़ी है। इतने समाधान है जो आपके दुख को भुला देते हैं। जब लोग म्यूजिक लगाते हैं और नाचने लगते हैं तो भूल गए, थोड़ा नशा कर लिया तो भूल गए। और ऐसा भी एक बीमारी है, जिनको तनाव हो जाता है वो बहुत खाते हैं, उनको खाने से तनाव कम होता है, ये भी एक बीमारी है। कभी कभी तनाव में लोग मोटे हो जाते हैं कि वो तनाव में इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सत्व गुण में है वो जरूरत से ज्यादा खा ही नहीं सकता। वो जितना जरूरत है उतना खाते ही शरीर बोलेगा बस। तो ऐसे हम अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कल उदाहरण दिया एक खरगोश का, खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसका मतलब यह नहीं कि सामने खतरा नहीं। ऐसे ही एक और पक्षी भी है, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? शुतुरमुर्ग। यह पक्षी अगर इसके सामने कुछ खतरा आएगा या जिसका यह सामना नहीं करना चाहता तो अपना सर्व जमीन में डाल लेता है, छुपा लेता है मिट्टी में। तो इस प्रकार से कोई बोले सब भूल जाओ, बस पार्टी करो, खाओ, नशा करो, म्यूजिक करो, सब भूल जाओ। लेकिन ये दुनिया हमको ऐसे नहीं रहने देगी। क्यों ना सत्य का सामना करें कि जो चीज हमें चाहिए वो इस जगत में है ही नहीं। क्यों ना सही चीज की तलाश सही जगह पे की जाए। ये छोटा बच्चा कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन अगर गलत जगह पे ढूंढेगा तो कैसे मिलेगी? सही चीज की तलाश सही जगह पे की जाए। अगर आपको भोजन करना है तो आप कहां पे जाएंगे? हमने डिस्कस किया, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, भोजनालय में जाएंगे, है कि नहीं? भोजनालय, आलय मतलब जहां वो चीज भरपूर मिलती है। किसी को अपना तनाव कम करना है और उसको बहुत तनाव हो गया है, परेशानी है, उसको मदिरा चाहिए।
तो वो कहां जाएगा? हरे कृष्णा मंदिर में जाएगा? कहां जाएगा? मदिरालय में जाएगा। मदिरालय जहां मदिरा भरपूर मिलती है, अलग अलग वैरायटी की मिलती है। किसी को अगर विद्या ग्रहण करनी है तो वो कहां पे जाएगा? विद्यालय में जाएगा। गार्डन में जाके नहीं बैठेगा, वो विद्यालय जाएगा। किसी को अगर अनेक प्रकार की किताबें पढ़नी है तो वो कहां जाएगा? पुस्तकालय, ग्रंथालय। तो आलय शब्द समझते ही हमको यह समझ में आ जाता है कि यह जगह उस चीज से परिपूर्ण है, पूरी तरह से वहां पे और कुछ है ही नहीं। ग्रंथ है, विद्या है, भोजन है, मदिरा है। तो गीता में तो एक ही शब्द में पूरे जगत का सारांश दे दिया गया। गीता में भगवान इस पूरे जगत को एक शब्द में लिख दिए गए, दुख आल्य। एक शब्द में। कोई भी अगर इस पे सोचेगा तो देखेगा कि अरे मदिरालय, विद्यालय, पूर्ण, वहां पे और कुछ मिलता ही नहीं। तो जब इस सृष्टि पे ही स्टैंप लगा दिया दुख आल्य, तो आप किसी और चीज की आशा क्या करते हैं? इस सृष्टि पे तो स्टैंप ही लगा दिया कि ये दुख आल्य है। यहां पे थोड़ा बहुत सुख भी है तो वो तो कुछ ऐसा समय हुआ जहां दुख कुछ समय के लिए रुक गया है, एक पॉज लग गया है। कभी कभी एक मूवी में पॉज लगा देते हैं तो मूवी रुक जाती है। ऐसे कभी कभी दुख में एक पॉज लग जाता है तो रुक गया, लेकिन फिर आएगा दुख ही। अगर थोड़ा बहुत कुछ सुख भी है तो वो एक भ्रम है, ये अंत में दुख में ही बदल जाएगा। जीवन में कोई कोई नया रिश्ता आता है तो लगता है अरे अभी नया नया रिश्ता, किसी की नई नई शादी हुई है या किसी से नई नई दोस्ती हुई है या नया नया कोई कॉलेज में गया है तो लगता है अरे सब अच्छा है। पर कोई भी चीज शुरुआत अच्छे से होती है और अंत में दुख में बदल जाती है। तो इस जगत का स्वभाव ही डिक्लेयर कर दिया दुख आल्य। तो अगर दुख आल्य में आप सुख को ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा? कि पुस्तक तो ग्रंथालय में मिलेगी, कचरे के डब्बे में तो नहीं मिलेगी। तो अगर दुखाल्य इसका स्टैंप लगा दिया और वहां पे आप सुख की तलाश कर रहे हैं, आप ऐसी पूर्णता की तलाश कर रहे हैं, ऐसे रहस्य की तलाश कर रहे हैं जो वहां है ही नहीं, जो शारीरिक स्तर पे मिलेगा ही नहीं, तो उसको प्राप्त करके, उसको ढूंढ के क्या फायदा? कोई सोचेगा ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ आज का कि इस जगत में सुख है ही नहीं। तो कोई बोलेगा ठीक है, क्या कर सकते हैं, जगत का तो स्वभाव ही है दुख देना, तो इसमें इतना चर्चा करने की बात क्या है, सहन कर लेंगे। लोग बोलते हैं इतना बोलने की, ये तो वही बात हो गई जले पे नमक छिड़कना। अरे दुख है मालूम है हम सबको, ये बताने के लिए बुलाया है क्या यहां पे? ये बताने के लिए नहीं बुलाया। ठीक है, दर्द अनिवार्य है, दर्द आएगा इस जीवन में, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। वैकल्पिक यानी जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ? पीड़ा जो होती है, अभी देखिए माता अपने पुत्र को उठाई है, तो पुत्र को पालना, जैसे हमने कल चर्चा किया, एक बच्चे को पालना कठिन होता है, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, बहुत तपस्या है एक प्रकार का, लेकिन प्रेमदायक तपस्या है, प्रेम का आदान प्रदान है। तो उसको हम बोलेंगे नहीं चलो छोड़ दो, ये दर्द है इसमें, उसमें तो व्यक्ति को आनंद आता है। लेकिन जो वजन, जो भार बिना किसी मतलब के उठाया हुआ है, जिस भार से हम छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में क्यों ना चर्चा की जाए, क्यों ना उसको सर से उठा के पटक दिया जाए। तो एक बद्ध जीव अनेक प्रकार की समस्याएं अपने सर पे लिए चल रहा है, उसको मालूम नहीं कि ये सब ये अनिवार्य नहीं है, इसको जीवन से निकाल सकते हैं, ये अनेक प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस शरीर में रहते हुए उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं, तीसरा जो पॉइंट लोग उठाते हैं, बोलते हैं तो क्या हुआ, दर्द है तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, इतना कुछ प्राप्त कर लिया है साइंस ने। अरे आप बोलते हैं पशु और इंसान में कुछ अंतर ही नहीं है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन आहार निद्रा के अलावा भी बहुत कुछ किया है।
कितना कुछ साइंस ने प्रगति कर ली है। हाँ? आजकल का मॉडर्न एडवांसमेंट देखो। हाँ? आधुनिक जो प्रगति कर ली है साइंस ने, बहुत प्रगति कर लिया है, कितना कुछ प्राप्त कर लिया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं। अगर आप बोलते हैं बीमारी एक दुख है, तो बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हैं। अगर आपको बताऊंगा, मालूम नहीं होगा तो, ये एलोपैथी, वैसे तो हम एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी एलोपैथी का रहस्य बोलता हूं आपको, उसके बिना गुजारा नहीं है आजकल। लेकिन एलोपैथी मींस, एलो मींस दूसरा, मतलब एक बीमारी ठीक करने गए, दूसरी बीमारी सर पे लेके आ गए, उसे बोलते हैं एलोपैथी। मतलब एक गोली खाया एक दर्द के लिए, दूसरी दर्द शुरू हो गई। दर्द नहीं शुरू हुई तो पेट खराब हो गया, पेट नहीं खराब हुआ तो नींद उड़ गई, नींद नहीं उड़ी तो बहुत नींद आ गई, चक्कर आके गिर गया आदमी। वो एलोपैथी है। हर दवाई के साथ एक साइड इफेक्ट होता है। इतना बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। अरे वो तो छोड़ो, आजकल ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं। एक जमाना था 1970-1980 में, लोग बोलते थे कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा जिससे हम दूर बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम जब छोटे थे तो ऐसे लोग बोलते थे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा कि हम दूर बैठे व्यक्ति को देख सकते हैं। उस समय टेलीविजन नहीं था। हाँ? फिर बोले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसमें देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो अभी तो इंटरनेट के थ्रू, स्काइप के थ्रू कहां कहां बैठे बात कर सकते हैं। अरे बात तो छोड़ो, आजकल तो हर क्षण आप जीवन में क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है। छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट पे बैठ के अपना पूरा दुनिया की हर चीज मालूम है। तो कोई बोलेगा कितनी प्रगति हो गई, असीमित जानकारी, कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना अच्छा हो गया। असीमित जानकारी है हमारे पास, कोई उसकी सीमा ही नहीं। कोई चीज चाहिए, गूगल में जाओ, दबाओ, आपको उसका पूरा A to Z मालूम चल जाएगा। बोलेगा वाह क्या बात है। आपके क्षण की, आपके जीवन का हर क्षण पूरे परिवार को, पूरे समाज को मालूम है। लेकिन अगर असीमित जानकारी है, अगर इतना बढ़िया संचार है दूर दूर तक, अगर पूरी दुनिया एक प्रकार से मुट्ठी में आ गई है, अगर दुनिया के लोग इतने समीप आ गए हैं, तो फिर लोग इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? डिप्रेशन क्यों बढ़ते जा रहा है? फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ते जा रहा है? बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? अगर मेडिकल साइंस ने प्रगति कर ली है तो लोग हर समय फोन पे होते हैं, हर समय इंटरनेट पे होते हैं, कंप्यूटर के साथ इतना समय बिताते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कैसे करे वो नहीं जानता। आपस में बात करना भूल गए, बाजू वाले व्यक्ति से बात करना भूल गए, और दूर दूर लोग इंटरनेट पे कंटिन्यूस नए नए फ्रेंड बनाते रहते हैं, नए नए मित्र बनाते रहते हैं। अरे पुराने मित्र तो संभाल नहीं पाए, नए मित्र बना रहे हैं। और इतने हजारों मित्र होने के बाद फिर बोलते हैं अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर प्रगति हो गई है और उसके द्वारा आप इतने मित्र बना सकते हैं, आपकी फेसबुक पे इतने मित्र हैं, तो इतने मित्र होने के बाद फिर अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? 100 वर्ष पहले लोग ये नहीं बोलते थे बोर हो गए। ये बोर वर्ड तो था ही नहीं, ये तो अभी आया है। तो जब इतना एक्टिविटी बढ़ गया है तो बोर कैसे हो गए? जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री ने इतना प्रगति कर लिया कि आप एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही टाइम में पहुंच सकते हैं, पहुंच तो नहीं सकते, ट्रैफिक बहुत है, लेकिन चलो पहुंच सकते हैं, आप उड़ के पहुंच सकते हैं, तो लोगों के पास समय की कमी कैसे हो गई? हर व्यक्ति बिजी है, किसी के पास समय ही नहीं है। तो अगर प्रगति हो रही है तो प्रगति के साथ साथ समस्याएं बढ़ रही हैं, यह कैसी प्रगति? अगर पूरा साइंस बहुत फास्ट चल रहा है, पूरा समाज बहुत फास्ट चल रहा है, प्रगति से चल रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? दिशाहीन गति, उसकी दिशा ही गलत है। गति जरूर है, मानते हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मालूम है, असीमित ज्ञान, असीमित इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन कि सर फटने लगा, लोगों को माइग्रेन का हेडेक होने लगा, इतना इंफॉर्मेशन आ गया। हर समय कंप्यूटर पे ऐसा इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं कि अनेक बीमारियां बढ़ गई। दिशाहीन गति,
उसकी दिशा ही गलत है, गति हो रही है बहुत फास्ट है लेकिन गलत दिशा में। अगर किसी को दर्द होता है, अगर उंगली में दर्द हो रहा है या कहीं पे भी दर्द हो रहा है, दर्द होना बहुत बड़ा जीवन में आशीर्वाद है, बहुत बड़ी फायदा है दर्द होने का। अगर दर्द ना हो तो मालूम कैसे चलेगा शरीर के अंदर कुछ गलत चीज हो रही है। अगर शरीर में कुछ गड़बड़ है तो वो दर्द के रूप में प्रकट होती है तो समझता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सही है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं इस बात को? अगर दर्द ना हो, अंदर बड़ा बड़ा कैंसर बढ़ रहा है, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। अगर दर्द ना हो, कहीं पे कुछ चोट लगी है, मालूम ही नहीं चलेगा, खून बहता रहेगा। अरे छोटी सी चोट लग गई और खून बह रहा है, अगर दर्द नहीं होगी तो खून बहता ही जाएगा। हाँ? अगर किसी को कैंसर है और दर्द नहीं, हार्ट अटैक, अगर दर्द नहीं हुआ तो हृदय में प्रॉब्लम है, किसी को समझेगा कैसे? वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा। एक दिन सडनली मर गया, क्या हुआ मालूम नहीं, अंदर क्या हुआ शरीर के मालूम नहीं। दर्द मतलब कुछ अप्राकृतिक स्थिति है शरीर की। उसी प्रकार से समाज में प्रगति होने के बावजूद भी इतना दर्द, इतना समस्याएं, इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, ऐसा अकेलापन, ऐसी अपूर्णता, मतलब किसी गलत दिशा में ये गाड़ी चल रही है। कुछ तो अप्राकृतिक स्थिति का लक्षण है। अगर एक मछली फड़फड़ा रही है तो मतलब उसकी प्राकृतिक स्थिति कहीं और है, वो अपनी प्राकृतिक स्थिति के बाहर है, पानी के बाहर है। अगर एक बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाए तो वो रोता है, बहुत रोता है। उसका रोना, ये स्थिति, छोटा बच्चा भी अगर रो रहा है, भागवतम में बताया है, छोटा बच्चा, नवजात शिशु जब भी रोता है तो उसकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है, कोई उसको समझ ही नहीं पाता क्यों रो रहा है। अगर कोई बड़ा बच्चा रो रहा है तो पूछ सकते हैं क्या हुआ तुमको, भूख लगी है, कहीं पीड़ा हो रही है, क्या हुआ। एक नवजात शिशु रोता है तो समझता ही नहीं क्यों रो रहा है। कोई मां सोचती है भूख लगी है, जबरदस्ती उसको दूध पिला देती है, मालूम चलता है कोई कीड़ा काट रहा है उसको, पेट में कुछ तकलीफ है, हो सकता है दूध उसके लिए हानिकारक है, कैसे समझेगा। मां को तो फिर भी प्रेम की भावना से समझता है बच्चे को, बाकी किसी को समझेगा नहीं क्यों रो रहा है। तो बच्चा रो रहा है मतलब कुछ तो अप्राकृतिक परिस्थिति है। इसीलिए कलयुग का हर जीव का हृदय रो रहा है, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी रो रहा है। तो कुछ तो अप्राकृतिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति को खो बैठे हैं। उस प्राकृतिक स्थिति की जो खोज है वो हमें करनी है, वो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, उस दिव्यत्व के ज्ञान को प्राप्त करना है जो हमें प्राकृतिक स्थिति को पहुंचाए। तो जब हम आनंद के रहस्य की बात कर रहे थे तो हम जाने कि हमारा अस्तित्व क्या है और हम आध्यात्मिक अस्तित्व छोड़ के अप्राकृतिक स्थिति से प्रगति कर रहे हैं, तो थोड़ी ना सुख मिलेगा, थोड़ी ना आनंद मिलेगा। दिशाहीन गति, गति बहुत है लेकिन गलत दिशा में, गति बहुत है गलत दिशा में। तो दिव्यत्व का ज्ञान, अभी बात करेंगे दिव्यत्व की। अभी हम एक ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हैं जिसके बारे में ना कभी सुना है, ना कभी चर्चा की रही है। सुना बहुत है लेकिन इधर उधर से सुना है, कुछ ऑथेंटिक शास्त्रिक नहीं सुना। बराबर से मालूम नहीं, बहुत कंफ्यूजन है उसके बारे में, एक दिव्य लोक के बारे में। अभी तक आप देखिए, अगर आप नोट किए रहेंगे, पिछले 2 दिन हम इस जगत के बारे में बहुत चर्चा की है। जन्म है, मृत्यु है, पीड़ा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, बहुत कुछ चर्चा की है। लेकिन अभी तो इससे हर आदमी बहुत लिंक कर सकता है, अरे हाँ ये तो मेरी ही कहानी है, अरे हाँ ये तो मैं महसूस कर रहा हूं, अरे हाँ ये तो मैंने देखा है। तो देखिए, देखा है, सुना है, सूंघा है, चखा है, अपनी इंद्रियों से उसको प्रत्यक्ष सामना किया है इस जगत का। लेकिन जो दिव्यत्व है, ना तो कभी देखा है,
ना कभी सुना है बहुत सी बकवास सुना है, लेकिन क्या सही है मालूम नहीं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है। हाँ? डायरेक्ट टच नहीं किया दिव्यत्व को, दिव्य लोक में घूम के नहीं आए। हाँ? कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत जगह घूम के आए होंगे शायद कुछ लोग यहां पे। हाँ? ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से, हवाई से, अफ्रीका से, शायद कहीं भी घूम के आए होंगे। कोई दिव्यत्व में घूम के आया है, दिव्य लोक में घूम के आया है? वो क्या है दिव्य? उसका तो कुछ प्रत्यक्ष सबूत ही नहीं है। और उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन जितना सुनते हैं उतना कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे जो लोग विज्ञान की किताबें भी पढ़े हैं तो सुनते हैं दिव्यत्व तो छोड़ो, इसी जगत के चांद, सितारे, सूरज के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी कभी पढ़ के सोचते हैं ये कैसा हो सकता है? हाँ? बच्चों से याद आया, बच्चे लोग सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। मम्मी मुझे चांद पे जाना है ना, चलो चांद पे चलते हैं ना। बच्चे लोग, उनकी इच्छा होती है कुछ भी, वो चांद पे कौन रहता है? लेकिन जब इंसान बड़े हो जाता है तो इतने धक्के खाता है कि बोलता है ये सब प्रश्न छोड़ो, किसके पास समय है ये प्रश्न पूछने का? तो दिव्यत्व का कुछ अनुभव नहीं है, इस जगत का अनुभव है। इसीलिए दिव्यत्व को हम 4 चीजों में डिस्कस करेंगे। उपस्थिति, भगवान जिसके बारे में जानते हैं, सच में भगवान है क्या? हाँ? ठीक है, आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छा विश्वास हुआ, कुछ लोग मन में सोचते होंगे सच में भगवान है क्या? अगर है तो उनकी परिभाषा क्या है? एक क्लियर डेफिनेशन दो, भगवान कौन है? इतने वैरायटी दे रखे हैं, पूरा मार्केट खोल के रखा है। जहां तक मैंने स्टडीज में देखा है, काफी सारी चीजें मतलब वेरीफाई हो रही है। स्टडीज में बताया गया है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और हमारे जो हिंदू साहित्य में बताया गया है कि जो एक्चुअल गॉड है, प्रिमिटिव, उनके पहले कोई था ही नहीं। प्रिमिटिव, ओके। वो शिव और शक्ति है। हाँ। शक्ति मतलब शी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ। और शक्ति को पूरी तरह से ऑपरेट करना, या फिर शिव को पूरी तरह से ऑपरेट करना शक्ति के थ्रू होता है। मतलब दे आर इंटरचेंजेबल। शिव में से अगर शक्ति निकाल देंगे, इट बिकम शव, मतलब वो मटेरियल चीज हो जाता है। व्हेन द शक्ति कम्स इन टू दैट मटेरियल पार्ट, इट गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज भी है, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ऐसा होगा भी। एक्चुअल चीज क्या वो आज तक पता नहीं चलेगा। तो साइंस के द्वारा कुछ सबूत मिले हैं, कुछ विचार मिले हैं, कुछ जैसे कि हमने कल बात किया, कॉमन सेंस है कि नहीं? तो अभी जो ये समझा रहे हैं, एक कोई भी थोड़ी सी भी बुद्धि होगी समझ जाएगा। कॉमन सेंस के द्वारा कोई समझ पाता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट क्या है, कंफ्यूजन है कि नहीं? एग्जैक्ट तत्व क्या है, वो कंफ्यूजन है, अनेक विचार हैं। तो परिभाषा, सबसे बड़ी बात तो भगवान एक व्यक्ति है या केवल एक शक्ति है? जस्ट एक एनर्जी। अभी शक्ति भी है और व्यक्ति भी है। अभी जैसे बिजली है, वो एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। कोई बोल सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं है। तो भगवान क्या है? क्या भगवान का रूप है, साकार है या निराकार है? कोई बोलता है साकार है, कोई बोलता है निराकार है। साकार है मेरे जैसे, ऐसे 2 भुजाओं वाले, वैसे ही चलते हैं, कितने बड़े हैं, विशाल हैं। अरे विशाल है तो बड़े भयानक दिखते होंगे, और अगर मेरे जैसे दिखते हैं तो फिर डाउट, अरे यार एक इंसान कैसे भगवान हो सकता है? ये भी एक डाउट है। तो वो भी बात है कि एक इंसान भगवान जैसा कैसे हो सकता है? अभी आजकल तो बहुत ऐसे भी इंसान हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करने लगे हैं, तो उनका क्या वो सच में भगवान है? और अगर जो भी है साकार है, निराकार है, उनको देखने की प्रक्रिया क्या है और ज्ञान प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? कैसे जाने, तरीके क्या है ज्ञान प्राप्त करने के? अरे आप तो बोलते हैं शास्त्र तो अंधविश्वास है। कैसी कैसी बातें लिखे हैं शास्त्र में? शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। आप लोग भी घर में सुनते होंगे शास्त्र में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। टीवी में भी अलग अलग प्रकार के सीरियल आते हैं, एक रामायण आता है, महाभारत आता है, हनुमान जी पे आता है, और कौन से अनेक।
एक पिक्चर ही निकाला था रावण, बीच में आया था एक मूवी। अनेक अनेक कैरेक्टर्स को लेके अनेक अनेक कहानियां बना दी जाती हैं। बहुत सारी चीजें गले से नहीं उतरती, बुद्धि में नहीं उतरती। ऐसी कुछ चीजें हैं क्या? कोई उदाहरण देना चाहेगा? ऐसी कुछ चीजें जो कभी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो शंका होती है। हाँ बोलिए। कोई क्या है? बहुत अच्छी बात। ऐसा कौन विश्वास करेगा कि एक मंकी गॉड है, भगवान वानर के रूप में, और पूरा सागर जंप करके लंका में गए? वो बोल रहे ऐसे कौन विश्वास करेगा? कोई भी आदमी, एक साधारण, कोई थोड़ी भी समझ होगी, तर्क होगा तो बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है। बोलिए। ठीक है, अभी कोई सिंपल आदमी बोलेगा नहीं भगवान के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन मन में कभी कभी वो भी सोचता है पता नहीं। और कोई और कुछ बोलिए। चलो, उन्होंने एक उदाहरण दिया। और क्या उदाहरण है जो आपको चकित करता है, आपको आश्चर्यचकित कर देता है, हैरान करता है कि अरे ऐसा कैसे? सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा। अरे आप तो इतने 70-80 लोग बैठे हैं, कुछ तो होगा। कहीं ना कहीं एक चीज का डर लगता है कि भगवान नाराज रहेंगे, मेरा काम बिगड़ देंगे, तो मजबूरन भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, डर के कारण। जिसको भगवान पर विश्वास नहीं भी है, वो भी कभी, मेरे एक रिश्तेदार है, कभी हमेशा बोलेंगे क्या है तुम्हारे भगवान, कहीं दिखते तो है नहीं। तुम्हारे मंदिर में जाओ तो कहने को तो भगवान की मूर्ति है, आसपास चूहे घूम रहे हैं। कभी मंदिरों में जाएंगे आप तो भगवान के सर से चूहा निकल जाता है। तो कैसे भगवान है, एक चूहे को नहीं संभाल सकते, सृष्टि को संभालेंगे? है कि नहीं? है? लेकिन जब उन पे भी खतरा आता है, वो जिनका मैंने नाम लिया, वो खतरा आता है तो वो भी बोलते हैं राम का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। उनका भी हृदय कांप उठता है कि शायद कोई उच्च शक्ति हो। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो आपको आश्चर्यचकित करता है कि भगवान है क्या, ये ऐसा हो सकता है क्या? अरे सबका होगा, बताइए कुछ तो। हाँ, हाँ, जब आने के टाइम पे हमने देखे हैं, जाने के टाइम पे लोग एक्सीडेंट होते हैं, जाने के टाइम पे भक्ति लेके जाते हैं, आने के टाइम पे बहुत सारा प्यार भक्ति लेके आते हैं। अरे धाम में जाते हैं, भगवान से रक्षा मांगने के लिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा खतरा वहीं पे दिखता है ना? अरे जब भक्त लोग बीमार हो जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे आप तो भक्ति करते हैं, आपको इतना तकलीफ क्यों? कैंसर हो गया। अरे ऐसे कैसे कैंसर हो गया? सबसे ज्यादा पुण्यवान आत्मा तो आप ही हैं, इतना भक्ति किया, क्या फायदा? बड़े बड़े नास्तिक लोग, कुछ जिंदगी में दुर्घटना हुई तो नास्तिक बन गए, परमानेंट, हमेशा के लिए नास्तिक बन गए। बोले बहुत हो गया भक्ति, निकाल के फेंको इस मूर्ति को बाहर, सब ढोंग है ये। और कुछ? जब बच्चे थे तो पहाड़ उठाए थे, हाँ। तो लोग सोचेगा कि कैसे उठा सकते बच्चा पहाड़। तो आपको क्या लगता है, उठाए थे कि नहीं उठाए थे? कैसे लगता है ना, पक्का तो नहीं है ना, है ना? बोलते हैं माइथोलॉजी, ये कहानियां हैं, बच्चों को सुनाने वाली कहानियां हैं। अरे आजकल के बच्चों को तो ये कहानी सुनने के लिए टाइम भी नहीं है, वो टीवी पे चिपके रहते हैं। तो अगर बच्चों को सुनाने के लिए कहानियां है, लेकिन वो भी नहीं सुनाते तो भगवान ने पर्वत उठाया कैसे? हाँ, एक करेक्टर हो गया, जैसे कार्टून है वैसे करेक्टर हो गया एक, है ना? आजकल लोग कार्टून बनाते हैं कृष्णा पे, तो लोग, बच्चे जो बचपन से कार्टून देखते आ रहे हैं, वो सोचते हैं कृष्णा कौन है, एक कार्टून है। जैसे बहुत सारे कार्टून दिखते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं, कोई कार्टून के नाम बताएंगे आप? हाँ, छोटा भीम, फिर बीच में और कौन सा था? जय हनुमान, घटोत्कच, और कौन सा? हाँ? तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो बच्चे जो बचपन से वो देखते आए हैं, उनके मन में आजकल ये बैठता जा रहा है कि कृष्ण मतलब एक कार्टून कैरेक्टर।
जो व्यक्ति भगवान पे भरोसा करता है वो चलो ठीक है, भगवान कार्टून के जरिए बच्चों को दो, लेकिन सोचते हैं कृष्ण मतलब एक कार्टून कैरेक्टर। ये बहुत सारी बातें हैं, शास्त्र में अनेक अनेक बातें दी हैं जो लगता है ये कैसे। महाविष्णु अनंत शेष महाविष्णु सोए हुए हैं और उनके एक एक रोम से एक एक शरीर का जो एक छिद्र है उसमें से एक एक ब्रह्मांड बाहर आ रहा है। हाँ बोले ये तो बहुत हो गया, अब ये तो बहुत हो गया। भगवान के एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड बाहर आ रहा है और हर ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे। बोलते हैं हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, किसी ब्रह्मा जी के 100 सर हैं, किसी के अभी हमारे ब्रह्मा जी के 4 ही सर हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 1000 हैं। आप बोले क्या है ये तो बहुत कहानियां हो गई। हाँ आपने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बस अभी इसके बाद हम नहीं बैठ सकते यहां पे। तो शास्त्र हद से गुजर गए। तो पूजा जैसे वो बड़ा अच्छा बोले, कोई तो बोला अभी बोले कि डर के मारे व्यक्ति पूजा करता है कि शायद भगवान हो तो क्या। एक साधु एक गांव में गए और कथा के लिए गांव वालों ने बुलाया, आइए आप कथा करिए, थोड़ा पुण्य काम हो जाएगा, थोड़ा यज्ञ हो जाएगा। तो साधु ने अपने व्यास आसन पे बैठते ही बोला, आप लोगों में से कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? तो सब लोग बोले अभी साधु हैं। अभी नेचुरली आंसर भी देते हैं तो सामने वाले को देख के बोलते हैं। अब वही सामने अगर वैज्ञानिक बैठे होते तो शायद बोलते नहीं, साधु बैठे थे सब लोग बोले हाँ हम लोग विश्वास करते हैं। तो साधु ने बोला अगर सब लोगों को भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है तो मेरी क्या जरूरत है यहां पे। ठीक है आप लोग आपस में कथा कर लो, मैं जाता हूं। तो गांव वाले बोले कैसा साधु है? ठीक है जो भी है साधु है, हमारा रिस्पेक्ट, उनको प्रणाम, चलेगा। क्या दिखाया उन्होंने? समझ गया, दीवार को जलाया, दीवार चली और दीवार चल पड़ी। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये केवल विश्वास की बातें हैं या सत्य हैं? ये सब बड़ी बड़ी सिद्धियों का प्रदर्शन। अरे दीवार चल पड़ी, हाँ ये सब क्या है? ये सत्य है या सिद्धि है? इसकी चर्चा करेंगे हम, या ध्यान रखना ये पॉइंट को। तो ये साधु बोले कि अरे आप सब विश्वास करते हैं, चले गए। तो सब गांव वाले बोले अगली बार इनको बुलाएंगे तो हम सब हाथ खड़ा करेंगे ही नहीं। तो अगली बार फिर बुलाया, अगले हफ्ते बोले आइए। किसी दूसरे व्यक्ति ने बुलाया जाके, तो आ गए। बोले आप फिर से यही प्रश्न पूछे, आप सब कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो साधु बोले अगर किसी को भगवान पे विश्वास ही नहीं तो मुझे क्यों बुलाया इधर? कथा तो वहां पे करूंगा जहां लोगों को भगवान पे विश्वास होता है। चले गए तो लोग बोले अभी देखो नेक्स्ट टाइम फंसाते हैं इनको। नेक्स्ट टाइम बुलाया तो फिर वही प्रश्न पूछे, अरे कितने लोगों को विश्वास है? तो आधे लोग हाथ खड़ा किए, आधे लोग नहीं खड़ा किए। अभी क्या करेंगे? तो साधु महाराज बोले कि जिन लोगों को भगवान पे विश्वास है, जिनको नहीं है उनको आप समझा दीजिए, मेरी क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूं। तो देखिए हमारा जो विश्वास है, हमारी जो श्रद्धा है, बहुत ही स्थिति के अनुसार है। जहां पे लगा वो स्थिति हां कहने के लायक है तो बोल दिया, जहां लगा वो स्थिति हां कहने के लायक नहीं है, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो नहीं बोला। बच्चे लोग भी जब बड़े होते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तो बचपन से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तिलक लगाया करो। अपने अपनी परंपरा में अनेक प्रकार का तिलक लगाते हैं। कैसा भी तिलक, कोई ऐसा तिलक लगाता है, कोई लाल कलर का लगाता है, जो भी तिलक लगाता है। लेकिन जब कॉलेज जाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे बचपन में शिखा रखते हैं, लेकिन जब कॉलेज जाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, अरे क्या तुम पंडित जी बन गया? हाँ? तो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो घर से तो तिलक लगा के निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं मिटा देते हैं। शर्म आती है ना लोगों के सामने, कैसे तिलक लगा के जाए। तो स्थिति के अनुसार जहां पे आस्तिक बनना हुआ आस्तिक बन गए, जहां नास्तिक बनना हुआ नास्तिक बन गए। जब जीवन में कठिनाई आई भक्ति करने के बाद भी तो बोला नहीं नहीं भगवान नहीं है। तो क्या हम सच में भगवान पर विश्वास करते हैं?
कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? सबके हृदय में जो श्रद्धा है बहुत कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर होने के बावजूद भी जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं त्योहार होते हैं, रथ यात्रा होती है, या फिर तिरुपति में जाएंगे, इतना प्रगति होने के बाद भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो या कुंभ मेला हो, लाखों लोग जाते हैं कि अगर वो शक्ति है तो जाके अपनी हाजिरी लगाओ, शायद कुछ हो जाएगा। मन में कहीं ना कहीं रहता है। अरे जंगलों में जो आदिवासी लोग हैं वो भी, उनकी प्रवृत्ति होती है कि अगर भगवान नहीं मालूम कौन है, लेकिन एक पहाड़ की पूजा करने लगते हैं। कोई तो शक्ति है जो ये संसार चला रही है, वो एक प्रवृत्ति है किसी की पूजा करना। आप में से कितने लोगों ने ओ माई गॉड मूवी देखी है? वाह क्या बात है, आज ही देखी है उन्होंने। अच्छे दिन देख के आया। रिपीट देखी? हाँ, ओ माई गॉड। अरे भगवान की मूर्ति तोड़ी तो कांजी भाई की मूर्ति लगा दी, लगाई कि नहीं लगाई? है कि नहीं? तो ये प्रवृत्ति जो है किसी की मूर्ति लगा के पूजा करना, उसकी ये है क्योंकि डर मन में है, क्योंकि इतना संकटों में इंसान घिरा पड़ा है कि सोचता है यार कहीं पे कुछ तो सहारा मिल जाए। लेकिन तर्क से, कॉमन सेंस से अगर कोई सोचेगा, सामान्य ज्ञान से कोई आसपास दिखेगा और विचार करेगा, हर चीज की, हर प्रवृत्ति की प्रकृति में पूर्णता है। प्यास लगी, पानी है, पानी बनाना नहीं पड़ा कभी, किसी ने लेबोरेटरी में बैठ के पानी को बनाया नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाया नहीं, पानी था प्रकृति में। भोजन है प्रकृति में, हर प्रवृत्ति के लिए। अरे पानी भोजन तो छोड़ो, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी गैजेट्स यूज करते हैं, बेसिक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट जिस रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, हम बोलेंगे हमने इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बना दिया। अरे वो रेडिएशन भी इस वातावरण में है। तो आपको जो भी प्रगति करनी है उसके लिए जो बेसिक चीज आपने इस्तेमाल करी वो इस वातावरण में है। कोई ऐसी चीज बताइए जो इस जगत में नहीं थी और इंसान ने बनाई, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर पानी को भी वो लेबोरेटरी में बनाता है तो उसके लिए भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता है। वो कहां से लेता है? इस प्रकृति से लेता है। तो हर प्रवृत्ति के लिए पूर्णता है। सृष्टि में किसी भी चीज, अभी देखिए टेलीफोन है, अभी ये टेलीफोन हर किसी को मालूम है। बच्चे लोग पढ़ते थे स्कूल में, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? मालूम है, किसी ने तो किया, हवा से तो नहीं टपका। एक दिन ऐसे तो नहीं था कि आसमान से एक परी आई और टपका के चली गई, वो परी आई, ऐसे तो नहीं टपका। बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं, एक परी आई। अभी क्रिसमस आ रहा है तो बोलते हैं कोई तो आया, दे के चला गया। हमारे जिन होता है, अलादीन का चिराग सुनते थे, कोई तो आया दे के चला गया। मालूम है, कुछ भी चीज मिली तो किसी व्यक्ति ने दी, चाहे वो टेलीफोन हो या रेलवे इंजन हो या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो या दूरबीन हो, हर चीज के लिए मालूम है किसी ने उसको बनाया, उसका निर्माण किया। और एक छोटी से छोटी चीज का निर्माण हुआ है कि नहीं? जो शक्तिमान जी ने टाइटन की घड़ी पहनी है, उसका भी निर्माण हुआ है कहीं पे, है कि नहीं? है कि नहीं? वो अपने आप तो हाथ पे नहीं आ गई, उसका भी निर्माण हुआ है कहीं पे। तो सृष्टि में हर सृष्टि का एक सृष्टिकर्ता है। ये भी एक सामान्य ज्ञान की बात है। अभी तक मैं शास्त्र पे नहीं गया, सामान्य ज्ञान की बात है। तो अगर कोई ध्यान से दिखेगा, अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भगवान पे दृढ़ विश्वास, उस दिव्यत्व को प्राप्त करना है तो पहले श्रद्धा तो होनी चाहिए। जैसे कोई तो बोले विश्वास की बात है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है। सृष्टि तो छोड़िए, प्रकृति में क्या क्या अनेक चीजें हैं, ऐसी अजूबे अजूबे चीजें हैं।
टीवी में देखते होंगे, डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफी में, अनेक जैसे यहां उदाहरण दिए हैं, कुछ 3-4 उदाहरण है इसमें। हमिंग बर्ड साल में 2 बार 1000 मील उड़ता है। 1000। एक छोटा पक्षी, यहां इंसान उड़ने की कोशिश कर रहा है तो हवाई जहाज बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, इतना भारी, और उसमें भी कितने एक्सीडेंट होते हैं। यहां साल में 2 बार 1000 मील उड़ता है छोटा सा पक्षी, और 1 सेकंड में 75 बार उसके पंख फटकते हैं, और 25 घंटे बिना रुके उड़ सकता है। वजन सिर्फ 3 ग्राम। सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी सृष्टि अपने आप नहीं होती है, बहुत बारीकी से हर चीज डिजाइन की गई है। हा? हम लोग उदाहरण दिया करते थे, इसमें तो उदाहरण नहीं है, उदाहरण देते थे कि अभी मेडिकल साइंस में आंख के बारे में पढ़ते हैं, और अगर कोई पढ़ेगा आंख के बारे में, या कोई भी बॉडी का पार्ट ले लो, हृदय ले लो, आंख ले लो, उसका एक एक सेल, एक एक चीज इतना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है, इतने बारीकी से बनाया गया है। कौन बोलेगा इस सृष्टि के पीछे कोई डिजाइन करने वाला नहीं है? अरे आपने जो कपड़े पहने हैं उसको डिजाइन करने ही एक टेलर, एक फैशन डिजाइनर को समय बिताना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अरे कैसे डिजाइन करें लेटेस्ट फैशन के हिसाब से। और यहां तो ऐसी बारीक बारीक चीजें, इस दिमाग के अंदर, ये जो हम सबके साथ ये खोपड़ी जो है ना, जैसे खोपड़ी बोलते हैं, उसके अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन में जो लाखों ब्रेन सेल्स हैं, उसमें एक एक सेल, केवल एक ब्रेन, एक सेल छोटा सा जिसमें लाखों ब्रेन सेल है, एक सेल आधुनिक जो सबसे बढ़िया कंप्यूटर होगा उससे कहीं गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग यहां पे कंप्यूटर इंजीनियर होंगे, कंप्यूटर पढ़ाई करते हैं। एक सेल, और वो कंप्यूटर को बनाने के लिए कितना दिमाग लगता है, तो उस सेल को बनाने के लिए दिमाग नहीं लगा होगा क्या? हाँ? चमगादड़ अलग ही प्रकार का पक्षी है, उल्टा सोता है, लटक के सोता है। आप में से कोई है जो पेड़ पे टांग उल्टी लटका के सो जाएगा? हा? उल्टा सोता है, लेटे हुए भी, लटके हुए। कितने लोग हैं यहां पे ऐसा जो सो सकते हैं उल्टा? हा? बहुत सारे डिटेल है, सब में नहीं जाऊंगा मैं। हा? एक पेड़ है, सिकुया पेड़, कोई सुना रहेगा इसके बारे में। इसका सरकमफ्रेंस, जो व्यास है ना, वो 36 फीट। 36 फीट मतलब अगर लोग खड़े होंगे आसपास हाथ पकड़ के, तो 15 लोग खड़े होंगे हाथ पकड़ के एक सर्कल बना के, तो वो पेड़ को घेर पाएंगे। इतना मोटा उसका वो वृक्ष, इतना बड़ा पेड़ है। और उसकी जो छाल है, जो ट्री बार्क है, 2 फीट की। 2 फीट बहुत होता है, इतनी मोटी। कितना उम्र है? 3000 साल से एक ही जगह पे खड़ा है। 3000 साल। आप सोचिए 3000, कितने लोगों को देखा हो, कितने लोग उसके नीचे आके बैठे होंगे, बहुत गपशप किए रहेंगे, खाना खाए रहेंगे, पार्टी किए रहेंगे, इंजॉय किए रहेंगे। वो वहीं पे खड़ा हुआ सब देख रहा है चुपचाप। ऐसी ऐसी सृष्टि, इसके पीछे कोई सृष्टिकर्ता नहीं होगा क्या? कॉमन सेंस, सामान्य तर्क, और कुछ नहीं। कोई तो होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति जिसका रूप है, जिसके अंदर शक्ति है, एक व्यक्ति। जब छोटी छोटी चीज बनाने के लिए एक व्यक्ति है, अगर ये बिजली है जो शक्ति है, अग्नि है जो ये शक्ति है, उसके पीछे भी एक व्यक्ति है। एक रोटी बनाते हो घर पे, उस रोटी को बराबर से बेलने के लिए, बराबर एक सर्कल में आ जाए, बराबर से पक जाए, एक एक्सपर्ट स्किल सब लोग नहीं बना सकते। सब लोग नहीं बना सकते। जिस रोटी रोज बनाते हैं, जिसने कभी किचन में हाथ नहीं लगाया, कभी रोटी बनाने की कोशिश करो, उसके अलग अलग चेहरे निकल आएंगे। तो जब एक रोटी बनाने के लिए इतना दिमाग लगता है, दिमाग नहीं तो इतना प्रैक्टिस लगता है, तो प्रकृति में ऐसा एक्सपर्टीज, क्या उसके लिए एक व्यक्ति का दिमाग नहीं लगेगा?
फिर प्रकृति में हर चीज नियम से चलती है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाएंगे तो सब कुछ नियम से चलता है। हाँ? चलना चाहिए, चलता है तो पता नहीं, चलना चाहिए। हाँ? लाल बत्ती हो रही है, पीली बत्ती हो रही है, हाँ? हरी बत्ती हो रही है, सब रुक रहे हैं, सब चल रहे हैं। सिस्टम है, मतलब सिस्टम के पीछे कंट्रोलर है। ऐसा तो नहीं कि अपने लाल बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है। हर नियम के पीछे एक नियंत्रक है। तो ये इंसान को मजबूर करता है सोचने के लिए, अरे इस सृष्टि में तो हमने सुना है कि सूर्य, जो सूर्य देवता जो हमें रोज सुबह दर्शन देते हैं, वो कितनी सदियों से चल रहे हैं। हाँ? वो अग्नि प्रदान कर रहे हैं, रोशनी प्रदान कर रहे हैं, गर्मी प्रदान कर रहे हैं, कितनी सैकड़ों 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 सालों से। हाँ? अपने आप चल रहा है क्या ऐसा? अगर एक लकड़ी को आग लगाओ कितना देर चलेगी? कुछ ऐसा चल रहा है। कोई भी सामान्य तर्क, आप विज्ञान को भूल जाइए, कॉमन सेंस से सोचिए। कोई नियम है तो नियम के पीछे कोई नियंत्रक है कि नहीं है? और फिर बोलते हैं पूरा सोलार सिस्टम, सूर्य के आसपास सब प्लैनेट भ्रमण कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं कि नहीं वो दूर की बात, लेकिन वैज्ञानिक लोग बोलते हैं सब घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं उसका। अगर चक्कर काट रहे हैं और इतने लाखों करोड़ों सालों से चक्कर काट रहे हैं, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। कभी आपने सुना है दो प्लैनेट आपस में टकरा गए? कितना डर लगा रहेगा। हमारी पृथ्वी का आज टक्कर हो गया, न्यूज आया, आज की ताजा खबर, पृथ्वी का टक्कर हो गया। हाँ, पृथ्वी का टक्कर हो गया तो जिंदा ही नहीं रहेगी। जिंदा नहीं, लेकिन पृथ्वी का टक्कर हुआ ही नहीं आज तक। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? गाड़ी का टक्कर तो होता है। अपने को संभाल लेती है पृथ्वी, गाड़ी तो संभाल नहीं पाती, छोटी सी। इतना भारी पृथ्वी संभाल रहा है अपने आप को। मुझे एक बात पूछना है। पूछिए। उस बीज के बारे में भी कहा गया कि इतना छोटा बीज इतनी बड़ी चीज को जन्म देता है। इतनी कॉम्प्लिकेट चीज के पीछे कोई ना कोई है। कि साइंटिफिकली हम किसी भी चीज को तब मानते हैं जब उस चीज को बार बार हर बार कहीं भी जब भी करो बार बार वही चीज है तो उसको मान लेते हैं कि ये परफेक्ट। हर बार वो आदमी उसके पीछे आता है किस उस चीज को करने के लिए, जो कोई भी हो, हर बार पृथ्वी को या फिर सोलर सिस्टम को उसी तरह से घुमाने के लिए आता है। हाँ, तो ये बात है। अभी हम सोचते हैं अगर वो बीज में से वृक्ष निकला या एक सोलर सिस्टम में पृथ्वी को घुमा रहा है, तो हर बारी वो एक आदमी धक्का लगा रहेगा उसको, चलो घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। तो देखिए हमारा जो तर्क भी है वो हमारे अनुभव के अनुसार है। आपका अनुभव कैसा है कि इस जगत में अगर एक गाड़ी चल रही है तो एक ड्राइवर बैठा होना चाहिए उसका, चलाता रहे उसको, है कि नहीं? बहुत अच्छा तर्क है ये, क्योंकि हम अपने अनुभव के अनुसार बोलते हैं। तो हम दिव्यत्व के लिए भी वही अनुभव लगाते हैं, वही अनुभव लगाते हैं। और बढ़िया अनुभव लगाया कि कोई तो होना चाहिए जो निरंतर उस पर ध्यान रखे, कोई तो होना चाहिए। कॉमन सेंस है। तो यही तो हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको ढूंढना है हमको। बड़ा अच्छा खुद ही उन्होंने अपना उत्तर दिया प्रश्न का कि जब गाड़ी को हर मुंह में हर एक सेकंड के लिए, अभी वो बता रहे थे मेरे मित्र की अब नया गाड़ी आ रहा है, ऑटोमेटिक चलेगा, उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग कर देंगे चलता रहेगा, उस सेंसर लगे रहेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, अपने आप जो आगे गाड़ी आ रही है समझ जाएगा आगे गाड़ी आ रही है, अपने आप हट जाएगा। जैसे वो वीडियो गेम खेलते थे ना, अभी भी खेलते हैं, गाड़ी रेसिंग होता है उसमें, अपने आप चलेगा। लेकिन अपने आप कैसे? उसके पीछे भी तो प्रोग्रामर है। तो जब एक ऑटोमेटिक गाड़ी के पीछे प्रोग्रामर है तो इस पृथ्वी के पीछे भी तो एक प्रोग्रामर है, वो प्रोग्राम करके रख दिया उस पृथ्वी को। तो नियम का नियंत्रक होता है। ऐसे प्रकृति में हर चीज के लिए एक नियंत्रक है, नियंत्रण है। इसका मतलब कोई तो एक है जो प्रोग्रामर है, जिसने प्रोग्रामिंग करके रखा है इसको, ऑटोमेटिक चीज हो रही है। कभी कभी हम सर्च करते हैं, अभी जो लोग इतना कंप्यूटर यूज नहीं करते, पहली बार इंटरनेट पे बैठते हैं, वो लोग क्या जानना है आपको, दबाया पूरा इंफॉर्मेशन आ गया उसके ऊपर। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, कोई भक्त बोले ये राजगीरा चिक्की कैसी बनती है, राजगीरा का चिक्की कैसे बनता है? तो दूसरे भक्त बोले अरे उसमें क्या बड़ी चीज है, गूगल खोलो और दबाओ हाउ टू मेक राजगीरा चिक्की, पूरा लिखा हुआ आ गया उस पर।
तो किसी को राजगिरा की चिक्की बनानी है तो वो पूरा लिखा हुआ कैसे बनती है। किसी को कुछ चाहिए था, एक हर्ब चाहिए था, किसका नाम कभी सुना नहीं था, एक ऐसा पौधा किसी का नाम कॉमन सुना नहीं था हम लोगों ने। तो भक्त बोले उसमें क्या चीज है, यहां पे डालो। अरे उसमें डाला तो आपकी गली में वो कौन सी दुकान है उसका नाम आ गया, वहां पे जाके खरीद लो। बोले क्या चीज है, हा? तो आदमी सोचता है, तो पहला प्रश्न ये आता है नए आदमी के, अरे कौन आदमी है जो इतना फ्री बैठा है कि हर समय ये इंफॉर्मेशन डाल रहा है अंदर? कौन आदमी है जो सारा इंफॉर्मेशन अपलोड किया है उसके अंदर? है? कौन आदमी है हर चीज अपलोड करके रखी है? ऐसा कैसे होता है? पहला प्रश्न ये आता है। तो उसी प्रकार से जब सृष्टि को देखते ही, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम ऐसा गाड़ियों में भाग रहे हैं, ऐसा ट्रेन में भाग रहे हैं, ऐसा इधर उधर आहार निद्रा भय मैथुनम, सुबह उठो आहार करो, धन कमाओ, मैथुनम और निद्रा सो जाओ, बस यही जीवन है। इसके बाद मत पूछो, बस खरगोश की तरह आंखें बंद कर लो, शतुर्मुर्ग की तरह सर मिट्टी में डाल लो, बस। भगवान है, जरूर है, कोई एक व्यक्ति है जिसे हम भगवान बोलते हैं, उसको हमने भगवान का नाम दिया है, लेकिन वो कौन है? दर्शन दीजिए, हे प्रभु दर्शन दो। हां, कभी आपने किसी पिक्चर में देखा रहेगा घंटी बजा बजा के, हां, हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, सर पटक दिया खून निकल आया, लेकिन भगवान, अभी टीवी में तो भगवान सामने आ भी जाते हैं। आप हमारे कहीं गिरिधारी मंदिर में जाके सर पटकते जाइए, शायद पूरा महीना पटके तभी भगवान सामने नहीं आएंगे, वो खड़े रहेंगे वहां बांसुरी बजाते रहेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे, अरे आप दर्शन नहीं दिए, टीवी में तो दर्शन दिए थे। वो भक्त ने ऐसा सर पटका गाना गाया इतना बढ़िया कि आपने सामने प्रकट हो गए। यहां तो प्रकट नहीं होते। कौन है वो भगवान, कैसे जानो उनको? हाँ? ये प्रश्न बहुत जरूरी है जानना। भगवान, तो अभी हमने बात करी उपस्थिति की, तो दिव्यत्व में 4 टॉपिक थे। दिव्यत्व का ज्ञान जो था 4 थे। पहला था उपस्थिति, तो हमने ये समझा कि हां कोई तो शक्ति है, कोई तो एक व्यक्ति है जिसकी शक्ति से सब चल रहा है। हाँ? कोई तो एक व्यक्ति है जिसकी शक्ति का संचार इस दुनिया में हो रहा है, उससे सब चल रहा है। अगर इस कमरे में बिजली आ रही है, अगर आपके आने से पहले 100 की 100 कुर्सियां बराबर लगी हुई थी, तो ऐसा नहीं कि अपने आप कोई कुर्सियां लग गई, कोई तो व्यक्ति है जो पूरा मैनेज किया। ये कंप्यूटर पड़ा था, ये स्क्रीन पे था, तो ये प्रभु जी यहां बैठ के सब मैनेज कर रहे थे, ऐसे नहीं सब आ गया है कि नहीं? ये जो पीपीटी बनाया है तो ऐसे नहीं अपने आप चलो। एक दिन बैठ के मैं बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और सामने पीपीटी बन गया। ऐसे नहीं हुआ, बनाया है उसको घंटों बैठ के, वो भी हिंदी में, बड़ा मुश्किल है जिसको हिंदी टाइप करना नहीं आता बड़ा मुश्किल है उसके लिए बनाना। तो इतना सिस्टमैटिकली बनाया, उस व्यक्ति ने बहुत शक्ति लगाया उसके ऊपर। तो ठीक है, मान गए एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से शक्ति का संचार हुआ है और वो हमारे सामने किसी रूप में प्रकट हुई है, वो व्यक्ति कौन है? तो दूसरा चीज दिव्यत्व के ज्ञान में है परिभाषा, डेफिनेशन। उस व्यक्ति, उस भगवान का डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? भगवान, इस शब्द को हम समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति धनी है तो क्या बोलते हैं आप उसको? धनवान। धनवान, जैसे पहले हम बात कर रहे थे, भोजनाल्य, और क्या था? मदिराल्य, और क्या था? विद्याल्य, ग्रंथाल्य। ये जगत क्या है? दुखालय। अभी हम दुखालय से दिव्यत्व की तरफ जा रहे हैं। कोई व्यक्ति धनी है तो वो क्या है? कोई व्यक्ति बलशाली है तो वो क्या है? हाँ? कोई व्यक्ति अगर बहुत सुंदर है तो वो क्या है? सौंदर्यवान, रूपवान। हाँ? और अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो क्या है वो तो वान नहीं हुआ। फिर बुद्धिमान है तो वो तो वान नहीं हुआ, क्या हुआ?
हाँ? विद्वान, बुद्धिमान नहीं, विद्वान, विद्या से परिपूर्ण। तो अगर कोई बलवान है, कोई सौंदर्यवान है, कोई धनवान है, कोई विद्यावान या विद्वान हो गया, तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं भगवान की, तो भग और वान, पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हुए, उन्होंने बहुत अच्छा परिभाषा दिया है। भगवान वो व्यक्ति होगा जो भगवान, भग मतलब भाग्य से परिपूर्ण है, धन से परिपूर्ण धनवान, बल से परिपूर्ण बलवान, शक्ति से परिपूर्ण शक्तिवान या शक्तिमान, और सौंदर्यवान और विद्वान। ऐसे ही भगवान जो ऐश्वर्य से पूर्ण, भग मतलब भाग्य, लेकिन वो भाग्य के भी कई भाग हैं। पर बात है भगवान की परिभाषा जो उस ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हमको उसके बारे में जानना है, उस व्यक्ति के बारे में जानना है जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यवान है, भगवान है। उस भगवान की परिभाषा क्या है? पहला, सभी चीजों का स्रोत्र, सोर्स, जिससे सब कुछ उद्गम हुआ है। कभी आपने सुना है, लोग पूछते हैं, अच्छा भगवान के पिता कौन है? लोग पूछते हैं, अच्छा भगवान तो हुए, भगवान के पिता कौन हुए? भगवान किससे आए? क्योंकि जब हम बात करते हैं, अच्छा इसका इसने निर्माण किया, इसका इसने निर्माण किया ना। किसी बालक से पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, अच्छा उनके पिता का नाम क्या है, अच्छा उनके पिता का नाम क्या है, तो कहीं तो अंत होगा, अरे कोई तो एक व्यक्ति होगा। लेकिन लॉजिक बोलता है, तर्क बोलता है, अरे नहीं, अंत कैसे हुआ? किसी के तो पिता के पिता के पिता के पिता, अरे कहीं तो शुरुआत हुई, कोई तो व्यक्ति होगा। तो एक तरफ मन बोलता है कहीं तो शुरुआत हुई, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, उसके भी तो पिता होंगे। नहीं, लेकिन कहीं तो शुरुआत हुई होगी। अरे किसी कहीं शुरुआत ही नहीं हुई, कोई अंत ही नहीं है उसका। पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता। तो ऐसा व्यक्ति जो सबका स्रोत्र है। लोग, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा भगवान किससे आए, भगवान का उद्गम किससे हुआ? प्रभुपाद जी बोले भगवान वो है जिनसे सबका उद्गम हुआ, भगवान का उद्गम किसी से नहीं हुआ। सोर्स ऑफ एवरीथिंग। देखिए मैंने ऐसा बोला आपको शुरुआत में ही, अभी हम दिव्यत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और दिव्यत्व जो है इस जगत जैसा काम नहीं करता। इस जगत में हर चीज का उद्गम है, स्रोत्र है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। और अगर वो सबका सोर्स है तो ऑटोमेटिकली क्या हुए? नियंत्रक हुए कि नहीं हुए? अगर हम बोलते हैं ये व्यक्ति है जिन्होंने ये अस्पताल बनाया है, अच्छा अगर ये अस्पताल इन व्यक्ति ने बनाया है, ये मालिक है इस अस्पताल के, तो इसका मतलब इस हॉस्पिटल में कंट्रोल होना चाहिए उनका, है ही नहीं? नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो कहीं पे जाले, चलो अभी ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, तो अगर वहां का जो भी वर्कर है जो काम करता है मना कर दे, उनको कंट्रोल ही नहीं है, तो अरे यार कैसे सोर्स हुए आप, कैसे मालिक हुए आप? तो नियंत्रण होना चाहिए, स्वामी होने चाहिए, उधर के मालिक होने चाहिए। और मालिक ही नहीं, भोक्ता। अरे मालिक तो वो है जो एंजॉय कर रहा है, इज एंजॉइंग। भोक्ता एंजॉय कर रहा है, फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं, उनके मालिक क्या करते हैं? अरे आजकल ऑफिस में नहीं बैठते, ऑफिस तो उनके उसमें छोटे मशीन रहेगा, कोई भी कंप्यूटर रहेगा, उस पर चलेगा सा ऑफिस। घूमते हैं, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से तीसरे देश घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भोक्ता। और जो उनका प्रॉपर्टी है, जो उनका सब कुछ है, उसको एंजॉय करते हैं, वो भोक्ता हैं। किसी भी चीज को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर चाहे, कोई अस्पताल का मालिक है और अगर हम अस्पताल में सेमिनार कर रहे हैं ऐसा, वो चाहे तो इमीडिएटली बोल सकते हैं चलो खाली करो, बीच में आके। क्यों? मालिक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमको यहां पार्टी करना है, खाली करो, कर सकते हैं। भोक्ता कभी भी कुछ भी कर सकते हैं,
ऐसा व्यक्ति, पूरा कंट्रोल है उसको, सच ए पर्सन इज गॉड, वो व्यक्ति गॉड है, भगवान है। और फिर षड ऐश्वर्य पूर्ण, अगर कोई व्यक्ति धनी है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, जैसे हमने बात किया षड ऐश्वर्य पूर्ण। व्हाट हैपेंड? इधर ही सही था स्लाइड, दैट साइड वाज गुड ना। ये दिस हाँ। तो हम बात करें षड ऐश्वर्य पूर्ण। ये षड ऐश्वर्य क्या है? हाँ? ऐसी क्या चीज है जो इंसान को ऐश्वर्य से पूर्ण बनाती है? ऐसी क्या चीज है जिसको देख के आपको किसी के प्रति आकर्षण होता है? जैसे हमने अभी इसके बाद स्लाइड आया धन, किसी के पास बहुत धन है अगर, तो देख के बहुत आकर्षण होता है, अरे बहुत धनी व्यक्ति है, कितना सोना है देखो सामने। वो स्लाइड को देख के ही आकर्षण हो रहा है, इसको देख के ही किसी का भी दिल ललचा जाएगा, कितना सोना है। इतना सोना किसी के शरीर पे लगा हो और हमारे यहां पे बीच में चल के स्टेज पे आ जाए, सब दिव्यत्व को भूल जाएंगे केवल वही सोना ही चमकेगा वो पूरे हॉल में। तो कोई धनी व्यक्ति, सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, आकर्षित होती हैं। और क्या चीज है जो आपको इस दुनिया में आकर्षित करती है? धनी व्यक्ति आकर्षित करता है, और क्या आकर्षित करता है? अरे सोचिए, सबका कोई ना कोई हीरो रहेगा, रोल मॉडल रहेगा, अरे ये व्यक्ति काश मेरे पास भी ऐसा होता। क्या? प्रसिद्धि, नाम, कोई बहुत फेमस अगर हो तो इच्छा होती है काश हम भी ऐसे फेमस हो जाए। इतना फेम, उसका नाम हर आदमी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। उस दिन सचिन तेंदुलकर का फोटो आया, सब लोग बोले कौन है ये? सचिन तेंदुलकर, सबको मालूम था। विदुर का नाम हुआ तो सबको मालूम नहीं था, सचिन तेंदुलकर सबको मालूम था। तो प्रसिद्धि, और क्या? सुंदरता। देखिए, हाँ, खास तौर पे सब स्त्रियां बोली सुंदरता है कि नहीं? तो सुंदरता आकर्षित करती है। और क्या बताइए? हाँ, कोई सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहना है, दिखने में सुंदर है, ही हैज गुड फीचर्स, तो आदमी आकर्षित हो जाएगा बड़ा। ओके, 3 चीजें हो गई, धन हो गया, सुंदरता हो गई, प्रसिद्धि हो गई, और क्या? हाँ, गुड नेचर, और क्या? पावर। तो गुड नेचर, किसी का बहुत अच्छा स्वभाव है तो वो आकर्षित करता है। पावर, कोई बहुत शक्तिशाली है, हाँ? तो वो आकर्षित करता है, बहुत शक्ति है, फिजिकल शक्ति, हाँ, बल है, कोई बड़ा, कोई ऐसा कोई पुरुष है, अच्छा क्या उसका बोलते हैं ना, बॉडी बिल्डर, अच्छा बॉडी है, फर्स्ट क्लास दिखता है, हाँ? आकर्षित करता है। और क्या? ज्ञान आकर्षित करता है। अरे इतनी बातें मालूम है आपको, जिस चीज का नाम लो मालूम, अरे आप तो एनसाइक्लोपीडिया है, कभी सुना है ऐसा? बोलते हैं इंजीनियस है आप, एनसाइक्लोपीडिया है। आकर्षित करता है। जब मैं 8वीं कक्षा में था, तो 8वीं कक्षा, मुझे आज भी याद है, एक लड़का 8वीं कक्षा में हमारे स्कूल में एंट्री लिया। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8वीं तक मैं कभी सेकंड नहीं आया क्लास में, फर्स्ट आता था। 8वीं कक्षा में ये लड़का जब ये आया, तो ऐसा ज्ञान, हर चीज का नॉलेज, हर चीज का नॉलेज। फाइनल एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ गया उसका। जिंदगी में मैंने कभी सेकंड रैंक देखा ही नहीं। अभी मेरा 1 से सेकंड में आया, घर पे जाके इतना रोया मैं मां के सामने। तो मेरी रिश्तेदारों ने बोला कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीनियस, सब कुछ मालूम है उनको। मे भी वो लड़का कुछ जीनियस ही है, मैं उनको बता रहा था ऐसा ऐसा है वो लड़का। तो मेरे को तब से उस पूरा साल जीनियस शब्द से नफरत होने लगी। लोग जीनियस क्यों होते हैं, मैं जीनियस क्यों नहीं हूं? क्योंकि मतलब इच्छा होती है काश मैं भी जीनियस होता, सब कुछ कर सकता हूं। मैं उनको बोला अरे ये लड़का पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट क्लास, जनरल नॉलेज में भी फर्स्ट क्लास, बोलने में फर्स्ट क्लास, लेक्चर देने में फर्स्ट क्लास, प्रेजेंटेशन करता है तो फर्स्ट क्लास, मित्र उसके अनेक,
ऐसा कैसे? जीनियस। भगवान कृष्ण का भी एक क्वालिटी दी है, जीनियस। हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। लेकिन किसी के पास धन हो आकर्षित करता है, किसी के पास बल हो बहुत आकर्षित करता है, किसी के पास सौंदर्य हो इमीडिएटली आकर्षित करता है। किसी के पास ज्ञान हो तो बहुत आकर्षित होता है व्यक्ति, किसी के पास प्रसिद्धि हो तो आकर्षित होता है। ये देखिए, आपने 6 के 6 बोले थे और माता जी ने बोला अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर क्या? सब अच्छे गुण होने के बावजूद भी बहुत नम्र स्वभाव का, बहुत सेवा भाव, उसे बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य, किसी से कुछ, किसी चीज का घमंड नहीं है, सबका सेवक, कुछ भी सेवा करने को तैयार, तो आकर्षित करता है। तो किसी के पास धन होगा, किसी के पास वैराग्य होगा, या किसी के पास प्रसिद्धि है, या पहले हम बोले ज्ञान है, सौंदर्य है, बल है, धन है, कितना होगा किसी के पास? धन होगा तो कितना होगा? कौन कितना अमीर होगा? कोई ऐसा बोल सकता है कि मुझसे ज्यादा कोई अमीर है ही नहीं। कोई ऐसा बोल सकता है कि मुझसे स्ट्रांग कोई आदमी है ही नहीं। कोई ऐसा बोल सकता है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है भी नहीं। कोई सुंदर अगर आज है, अगर कोई आज मिस यूनिवर्स है या मिस्टर यूनिवर्स है, 10 साल के बाद उसका सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वो सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। कोई ज्ञान है, कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है कि मुझसे ज्यादा प्रसिद्धि किसी को नहीं है, हर एक जीव तीनों लोकों में मुझे जानता है। कोई ऐसा बोल सकता है कि सारे अच्छे लक्षण मेरे अंदर ही हैं। जिनकी फोटो लगाई है उनके बारे में भी कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं। अभी फोटो तो हमने लगा दी, जो फोटो मिली सामने, है कि नहीं? किसी लोग के अच्छे विचार हैं, किसी के बुरे विचार हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के। अभी षड ऐश्वर्य, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसमें ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो, पूर्ण रूप से विकसित हो, उससे ऊंचा कोई नहीं हो। ऐसा व्यक्ति, वो है भगवान। क्या आप देखना नहीं चाहेंगे उस भगवान को? दिखा दे अगली स्लाइड में वो कौन है? देखना चाहेंगे क्या? देखने की बड़ी इच्छा होती है। प्रभुपाद जी सामने तस्वीर देख रहे हैं। आज दोपहर को ही मैं उनका एक हिंदी का क्लास सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, अभी काफी लोग आके, प्रभुपाद जी मतलब पूरे विश्व में संस्था चलाई है, तो पूरे विश्व के लोग आके चैलेंज करते थे। तो कुछ लोग नम्रता से बात करते थे, कुछ लोग चैलेंज करते थे, वैज्ञानिक लोग चैलेंज करते थे। अरे स्वामी जी आप ऐसा बोल रहे हैं, अरे स्वामी जी आप ऐसा बोल रहे हैं, आपकी गीता में ये लिखा है, गीता में वो लिखा है। तो बोलते थे आप हमें भगवान दिखा सकते हैं क्या? क्या आपने भगवान देखे हैं? 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 अरे स्वामी जी आप दुनिया को भगवान दिखाने निकले हैं, दिखाओ भगवान तो माने। तो एक आदमी इतना चैलेंज किया, प्रभुपाद जी बोले भगवान तेरे बाप का नौकर है क्या सामने आएगा? है कि नहीं? तेरे बाप का नौकर है क्या? अभी कहने को तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, बट सही बात है। देखिए इतना बड़ा व्यक्ति, कल को आप बोलेंगे अरे हम तो मानते नहीं कि भारत में कोई प्रधानमंत्री भी है, हमने तो कभी देखा ही नहीं उसको। चले भारत तो फिर भी ठीक है, हम तो मानते नहीं कि अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट है, नहीं मानते। अरे आप मानिए कि नहीं मानिए, बैठे रहिए ऑडिटोरियम में, वहां अमेरिका चल रहा है, प्रेसिडेंट भी है उसका, भारत का प्रधानमंत्री भी है। अभी आप माने या नहीं माने वो अभी आपके ऊपर है। और आप बोले नहीं मानते, ऐसा नहीं कि यहां पे कोई व्यक्ति बोलेगा अरे मैं नहीं मानता तो प्रधानमंत्री भागे भागे आएंगे, नहीं नहीं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। प्रधानमंत्री जगह घर घर में जाके बोलते नहीं फिरेंगे, अच्छा हाँ मैं हूं, सामने हूं। वैसे तो टीवी में देखते ही है उनको, लेकिन बात यह है कि कोई बड़ा व्यक्ति आप उसके बारे में जो मर्जी बोले, वो सामने आके आपसे बहस नहीं करने वाला कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो जो देखने की प्रक्रिया है, वो देखने के कई तरीके हैं, खास तौर पे 2 तरीके हैं भगवान को देखने के। देखिए अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान को देखने के क्या तरीके हैं। अभी आपको रहस्य बता रहे हैं, आपको वो रहस्य का चाबी मिल जाएगा, भगवान को कैसे देखें। उस कमरे की चाबी दे रहे हैं, चाबी लगाइए और भगवान सामने।
भगवान के दर्शन के तरीके। ये कोई चीप चीज नहीं है, कोई सस्ती चीज नहीं है। क्या हुआ? तो कोई सस्ती चीज नहीं है ये। भगवान, अरे यहां के छोटे एक राज्य के मंत्री को देखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कितना घूस खिलाना पड़ता है, कितना कांटेक्ट लगाना पड़ता है। और यहां तो आप एक राज्य का मंत्री, अरे राज्य का मंत्री छोड़ो, एक छोटे से ऑफिस में अंदर घुसना तो किसी को कितना पैसा खिला के अंदर घुस सकता है आदमी। और हम बात कर रहे हैं मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कोई बड़े राजा नहीं, भगवान की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। भगवान को समझने का पहला तरीका क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। अगर एक पंखा चल रहा है, मैं ऑलरेडी ये उदाहरण दे चुका हूं, ये बिजली है तो बिजली के पीछे कोई व्यक्ति है, कोई तो व्यक्ति है। अगर कहीं से कुछ किसी ने प्रहार किया तो वो प्रहार के पीछे किसी ने कुछ तो फोर्स लगाया तो ही तो हुआ। अगर सडनली ये खिड़की से कोई पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर अपने आप आ गया, मतलब नीचे किसी ने फेंका पत्थर तभी तो आया पत्थर। अगर कुछ कठपुतली को कोई खिला रहा है, हम कठपुतली, कितने लोगों ने कठपुतली का शो देखा है? काफी लोग देखे हैं। अगर कठपुतली को कोई खिला रहा है, कोई ऊपर से मतलब खेल रहा है उसके साथ, अलग अलग तरह से नचा रहा है कठपुतली को, तो अभी देखिए इसमें आपको सिर्फ कठपुतली दिख रही है, इसके ऊपर कुछ दिख रहा है? इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? हाथ दिख रहा है, धागे दिख रहे हैं, थ्रेड दिख रहे हैं। अगर हाथ भी ना दिखे, सिर्फ कठपुतली दिखे, नाच रही है, फिर भी कोई भी बोलेगा इसके पीछे कोई तो हाथ है, कोई तो व्यक्ति है। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। एक प्रभाव दिख रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है। इससे पिछले स्लाइड में हम देखेंगे हमको कारण नहीं दिख रहा, केवल प्रभाव दिख रहा है, कारण क्लियर नहीं है। लेकिन प्रभाव से समझ रहे हैं कारण है, वो कारण अभी दिख रहा है। अगर ये माला है, बहुत सुंदर मोतियों की माला है, अगर एक सारे के सारे मोती एक माला के रूप में सामने आए हैं, वो मोती आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? धागे से। तो मतलब एक प्रभाव दिख रहा है, तो प्रभाव के पीछे क्या है? एक कारण है, लेकिन वो कारण इसमें दिख नहीं रहा। तो पहला तरीका जानने का क्या है कि किसी भी प्रभाव के पीछे कुछ कारण होता है। प्रभाव दृष्टि में है, कारण अदृश्य है। दृश्य से अदृश्य का ज्ञान होता है। तो ये तो हमें समझ गया, अदृश्य कोई चीज है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। अदृश्य यानी हमें दिख नहीं रही, लेकिन दृश्य प्रभाव से हम जानते हैं एक कारण अदृश्य है। इस सृष्टि के इस निर्माण से हम जानते हैं एक सृष्टिकर्ता है। एक नियंत्रण से जानते हैं, ट्रैफिक रूल से एक कंट्रोल करने वाला है। ऐसे ही ये मोतियों के पीछे एक धागा है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनके हमें दर्शन करने हैं, वो भगवान। तो पहला तरीका है कारण और प्रभाव, और दूसरा तरीका वास्तविक में अगर उनके दर्शन करने हैं, वास्तविक में अगर उनको देखना है, उनके सामने आदान प्रदान करना है। प्रभुपाद जी समझाते थे विदेश में जाके, बोले भगवान के साथ आप खा सकते हैं, भगवान के साथ आप खेल सकते हैं, भगवान के साथ आप सो सकते हैं, भगवान के साथ आप अनेक प्रकार के आदान प्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति हैं, लेकिन उनका एक्सेस, उनकी तरफ पहुंच, उसका तरीका एक ही है, सेवा। एक प्रेसिडेंट के कमरे में अगर आपको जाना हो तो इतना आसान नहीं है घुसना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही
अगर किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना है, इतना आसान नहीं है। भगवान के पास जाना है तो सेवा मार्ग है। शास्त्र में बताया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्ते अद। स्वयं एव स्फुरत्ते अद, स्वयं साक्षात्कार होता है, स्वयं सामने आ जाते हैं। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रियां उन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अगर वो चाहें और सामने आ जाएं तो कितना आसान हो जाए। अगर वो स्वयं सामने आ जाए, और उसका एक ही तरीका है, सेवा, भक्ति के द्वारा सेवा। जो सेवा भगवान का नाम जप करके शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि, नाम आदि, जब नाम की सेवा होती है। अभी जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर आपने किसी की हाइट नापनी है तो एक टेप होती है, किसी कीटाणु को देखना है तो एक माइक्रोस्कोप होता है। हर चीज का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। भगवान को देखने के लिए भी एक मार्ग है, एक सेवा भाव का मार्ग है। क्योंकि अभी आप अध्यात्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी चीज को जानने की कोशिश नहीं कर रहे जो प्रत्यक्ष इंद्रियों से देख सकते हैं। आप भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पहुंचने के लिए सेवा मार्ग है। जैसे एक बड़े प्रेसिडेंट के कमरे में आप धक्के से नहीं घुस सकते, बाहर बहुत सिक्योरिटी है। दिल्ली में अगर आप प्रेसिडेंट हाउस में जाएंगे तो इतना आसान नहीं है वहां घुसना। किसी को प्रेसिडेंट से मिलना हो और जाकर सीधा दिल्ली का ट्रांसपोर्ट बस लेकर सीधा उसके घर में चले जाए, ऐसा नहीं होता। तो भगवान को भी जानना है तो उसका तरीका है। तो दो तरीके हैं, कारण और प्रभाव और सेवा। तो ये तो हो गया, हमने चर्चा करी भगवान की उपस्थिति की, भगवान की परिभाषा की और भगवान को देखने की प्रक्रिया की। लेकिन अब आप बोलेंगे, अब दिखाई दो भगवान है कौन? अब तो कल से बस ये वो अभी भगवान कौन है वो तो दिखाओ, उनके तो दर्शन दीजिए। हम तो 3 दिन से सेवा ही कर रहे हैं। आप बोलेंगे 1.5 घंटा यहां बैठ रहे हैं, अपना समय निकाल के इस बॉम्बे नगरी में सब परिवार को छोड़ के आए, यहां बैठे। जैसे कल माता जी बता रही थी कितना मुश्किल है समय निकालना। परिवार में बहुत समस्याएं हैं, बाधाएं हैं उनके आनंद में। ये सब छोड़ के अगर यहां आए तो मतलब सेवा ही हुई ना। तो अभी तो दिखा दो। लेकिन पहले तो ये जानना है भगवान वो कौन व्यक्ति है, उनके नाम क्या है। हमने तो इतने नाम सुने हैं भगवान के। अभी हम लोगों से पूछते हैं भगवान कौन है, अभी उनको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था में बैठे हैं तो कौन होंगे, कृष्ण ही होंगे ना। वो तो स्वाभाविक बोल देते हैं लोग। लेकिन फिर भी ठीक है, वो तो संस्था का नाम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हनुमान भावनामृत संघ क्यों नहीं दिया? अंतर्राष्ट्रीय राम भावनामृत संघ क्यों नहीं दिया? अंतर्राष्ट्रीय दुर्गा भावनामृत संघ क्यों नहीं दिया? भाई भी तो चीज है। तो उसके बारे में ज्ञान कौन देगा, कौन बताएगा? ये तो कंपटीशन हो गया। जैसे होता है ना मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स, सारे के सारे स्टेज पे आ गए, चुनिए कौन सबसे सुंदर है। ये तो आपने तो कंपटीशन कर दिया, सबको खड़ा कर दिया कौन सबसे उत्तम है। ये तो बड़ी कठिन चीज हो गई। और यहां तो छोटे मोटे हस्तियां नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियां। अगर एक को भी चुन लिया तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं? बाकी लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि सब बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो वो ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए? बहुत सेफली, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और पक्का कि हां ये व्यक्ति की पूजा करनी है। क्यों भाई ऐसा? तो ये जानना, तो ज्ञान प्राप्त करने के भी कई तरीके होते हैं। तो अभी हम आज के सेकंड लास्ट भाग में पहुंच रहे हैं। अभी 2 भाग रह गए। अभी तक हमने चर्चा किया कैसे भौतिक प्रगति से आप आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो दिशाहीन गति है। आपने एक ट्रेन को देखा, जोर से जा रही है लेकिन दिशाहीन। हमने चर्चा करी कि वो अप्राकृतिक स्वभाव का लक्षण है।
फिर हम दिव्यत्व में चले गए और दिव्यत्व की उपस्थिति के बारे में चर्चा करी। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो मानते भी हैं उनको पूरा भरोसा नहीं है कि नहीं है। जब जिंदगी में दुख आता है तो सोचते हैं अरे इतना भक्ति किया, दुख क्यों आ गया। उपस्थिति के बारे में चर्चा करी। उपस्थिति तो है, कोई तो है। उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करी। तो वो चौथा भाग हो गया हमारे आज के दिन का। फिर हम उनको देखने की विधि के बारे में चर्चा करी, वो पांचवा भाग हो गया। कारण और प्रभाव से और सेवा से उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी कितने भाग हो गए हमारे? 5। अभी छठा, और उसके बाद 7वां। छठा, ज्ञान अर्जित करने के 3 तरीके हैं। क्योंकि अगर मैं सीधा बोल दूं आपको, देखिए भगवत गीता में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। आप बोलेंगे अरे पहले ये तो बताओ कि ये पुराण किसने लिखे हैं? कहीं आपने तो नहीं लिख डाले पुराण? हर कोई अपने अपने पुराण लिख रहा है। आजकल अलग पुराण आ रहे हैं, लोग अपने ही परिवार का एक पुराण बना देते हैं। कली पुराण लिख दिया लोगों ने, कली पुराण। तो अनेक अनेक पुराण बना दिए। ये शास्त्र क्या है? शास्त्र पे भरोसा क्यों करें? अच्छा, उधर एक बाइबल है, उधर एक कुरान है, उधर एक गीता है। जब गीता पढ़ते हैं तो बाइबल वाले बोलते हैं बाइबल पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। कुरान वाले बोलते हैं आप ये पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। सब एक दूसरे को बदलने में लगे हैं। अरे भगवान अगर एक है तो अनेक धर्म क्यों है? ये बाइबल, कुरान, गीता अलग अलग क्यों है? जानना नहीं चाहेंगे क्या? क्या धर्म ये होता है कि हिंदू को क्रिश्चियन हिंदू को अपनी तरफ खींच रहा है, हिंदू क्रिश्चियन को अपनी तरफ खींच रहा है? एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। ये कोई धर्म हुआ? अगर एक पिता है तो सब उस पिता की संतान है, सब में प्रेम होना चाहिए। ये कोई धर्म हुआ? एक दूसरे को खींच रहे हैं। अपना धर्म छोड़ के ऐसा बन जाओ, वैसा बन जाओ, वैसा बन जाओ। अरे ये कैसा धर्म हुआ? प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी से भी किसी ने बोला, कभी हिंदू लोग बोलते हैं अरे क्रिश्चियन लोग हमको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ने प्रभुपाद जी को बोला, अरे आप हमको बदलने के लिए आए हैं, आप हमको हिंदू बनाने के लिए आए हैं, आप क्रिश्चियन लोग को हिंदू बनाने के लिए आए हैं? प्रभुपाद जी बोले, मैं किसी को बदलने के लिए नहीं आया। आप जिसे भूल गए हैं, आप अपने शास्त्र के ज्ञान को भूल गए हैं, मैं वो आपको सिखाने के लिए आया हूं। अपने ही शास्त्र में जो ज्ञान है, भगवान के दिए हुए शब्द हैं जो अनेक अनेक रूप में विकसित हुए हैं, बाइबल, कुरान, गीता, वो आप भूल गए हैं। मैं उसको खोल के देखिए क्या लिखा है, किस भाईचारे, किस प्रेम की बात सिखाई है, वो बताने के लिए आया हूं। तो जो बदलने के चक्कर में पड़ जाता है वो सबसे बड़ा घोर नास्तिक है। उसे क्या मालूम भगवान क्या है? वो तो शारीरिक स्तर की बात हो गई कि मैं हिंदू हूं, तुम क्रिश्चियन है, तुम मुस्लिम है। ये तो घोर शारीरिक स्तर की बात हुई। हम यहां आत्मा के स्तर की बात कर रहे हैं। आत्मा मतलब भगवान का अंश, भगवान का सेवक। हर कोई एक दूसरे को प्रेम की भाषा में बात कर सकता है, हर कोई एक दूसरे को भाई बहन के नजरिए से देख सकता है, एक रिस्पेक्ट के नजरिए से देख सकता है। स्टैंप नहीं लगाता हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, कुछ भी स्टैंप। हम लोग उधर गए अभी अमृतसर में जाइए तो अच्छा, हम देखे कितना उधर एक म्यूजियम था गोल्डन टेम्पल में, कितना युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। पूरा सिख धर्म बनाया गया हिंदुओं को रक्षा करने के लिए, और बाद में हिंदू और सिख दो अलग धर्म हो गए। क्षत्रिय लोग हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए धर्म बनाए और बाद में दो अलग धर्म हो गए। तो मकसद ही भूल गए, आपस में लड़ाई कर बैठे, आपस में झगड़ा हो गया। तो ये कैसा धर्म हुआ? तो इसलिए सही प्रकार से ज्ञान जानना है कि सही धर्म है क्या। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कैसे जान सकता हूं? पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमें आंखों से दिखता है, जो हम कान से सुन सकते हैं, जो हम नाक से सूंघ सकते हैं,
जो हम जिह्वा से चख सकते हैं, हम किसी चीज को स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन ये तो केवल भौतिक चीजें हैं। केवल भौतिक पदार्थ को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे प्रत्यक्ष में है ही नहीं, उसको प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे? बोलते हैं ना, हाथ कंगन को पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो सामने प्रत्यक्ष है उसके लिए क्या विटनेस चाहिए, क्या सबूत चाहिए? लेकिन जहां तक प्रत्यक्ष की बात रही, हमारी आंखें भी कितना धोखा खाती हैं। अगर आप इस समय रात को बाहर जाएंगे, चंद्रमा, ऐसे लगता है चंद्रमा पास ही है, बस थोड़ा कूद के जाएंगे चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे। आंखें, धोखा होता है। सूरज, अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो आंखें कुछ देख नहीं पाएंगी। अगर लाइट की लाइट ना मिले, ट्यूबलाइट ना ऑन हो, कुछ देख नहीं पाएंगी। हमारी आंखें एक रोशनी पे डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब हमारी आंखें पूर्ण नहीं है। बहुत बार धोखा खा बैठती हैं। जो चीज नहीं है वो देखती है, जो है वो नहीं देखती है। ये आंखें पूर्ण नहीं है। अरे दिव्य लोक के भगवान को कैसे देख पाएंगी? प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही नहीं होता। अगर एक बच्चा आता है आपके घर में, सपोज करो बच्चा आपका स्कूल से आता है, हाँ, बोलता है अच्छा मैं तो एग्जाम में फेल हो गया, तो आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब जितने बच्चे स्कूल में हैं सारे फेल हो गए। अभी ये क्या बात हुई? अगर एक बच्चा फेल हो गया तो सारे तो फेल नहीं हो गए। अभी एक बच्चा फेल हुआ, उसके आधार पे अगर आप अनुमान लगाएंगे, दूसरा प्रमाण अनुमान, गैस वर्क, अगर एक फेल हुआ तो सारे फेल हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी जैसे वो प्रभु जी ने अच्छा बात किया, अभी यहां पे अगर एक ऑटोमोबाइल, कोई गाड़ी, कोई व्हीकल, कोई कार, कोई स्कूटर चला रहा है तो मालूम है घड़ी घड़ी वो कंट्रोल कर रहा है ना, या प्रोग्रामिंग भी किया हुआ है तो किसी ने कंट्रोल किया हुआ है पूरा। तो एक व्यक्ति हर समय ये टेंशन लेके बैठा है कैसे इसको कंट्रोल करना है। उसी प्रकार से हमको लगता है जो सृष्टि का सृष्टि करता है वो भी पूरी सृष्टि को सर पे लेके बैठा है और टेंशन में परेशान है। भगवान भी परेशान है, ओह कहां ये सृष्टि बना दी, कौन संभालेगा इसको? क्योंकि हमारा अनुमान ऐसा है। कैसा है कि अगर यहां पे ऐसा होता है वहां भी ऐसा होता होगा। अगर एक बच्चा क्लास में फेल हो गया सारे फेल हो गए, ऐसे तो नहीं होता है कि नहीं? अगर एक चींटी, छोटी सी चींटी अगर एक मनुष्य को देखती है, मनुष्य को देखती भी नहीं, चींटी आपस में बात कर रही है, दो चींटियां, एक चींटी बोल रही है आपको मालूम है एक ऐसी जाति है, एक ऐसी जाति है इतनी लंबी है, इतनी लंबी, बहुत लंबी है। किसके बारे में? एक मनुष्य के बारे में बात कर रही है। पूरा राक्षस जैसी दिखती है, इतनी लंबी। तो दूसरी चींटी बोलेगी कितनी लंबी? कितनी लंबी है? बहुत लंबी। उसके दो बड़े बड़े हाथ हैं। अरे उसकी एक जिह्वा जो खाना खाती है, उसकी एक जिह्वा पे हमारे जैसी सैकड़ों चींटियां समा जाएंगी। तो दूसरी चींटी बोलेगी अरे क्या बकवास कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कोई। उसकी एक जिह्वा पे हमारा जैसे सैकड़ों शरीर समा जाएंगे। अरे है, तुम्हें मालूम नहीं, बहुत बड़ी है। अरे उसके एक पांव तले हमारे जैसे सैकड़ों चिड़ियां दब के मर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। कितना बड़ा होगा? ठीक है 4 चींटी जितना बड़ा होगा, 6 चींटी जितना बड़ा होगा, 10 चींटी जितना बड़ा होगा, सैकड़ों चींटियां। आप सोचिए 2 चींटियां अगर आपस में बात करें, ऐसे ही 2 पुरुष, 2 व्यक्ति, 2 इंसान आपस में बात करते हैं। एक विष्णु है, इतने बड़े हैं कि उनके एक एक रोम से अनेक ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं। अरे इतने बड़े हैं कि उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस कमल पे ब्रह्मा जी आए, उनके 4 मुख थे। वो ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। अभी आप चींटी को बोलिए, अरे तुम्हें मालूम है, एक चींटी दूसरी चींटी को बोल रही है, हम लोग एक ऐसी बिल्डिंग में बैठे हैं जिसको बोलते हैं भक्ति वेदांता हॉस्पिटल।
उसके अंदर मालूम है 100 कमरे हैं, और उसके अंदर मालूम है एक कमरे में मालूम है हमारे जैसी कितनी चींटियां आ सकती हैं, कितनी, अरे हम गिन ही नहीं सकते। लाख, अरे लाख तो कुछ भी नहीं है। 10 लाख, अरे 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10 करोड़, अरे 10 करोड़ तो कुछ नहीं है। अरे इतनी चींटियां हम सोच भी नहीं, अनगिनत, अनलिमिटेड। क्या तुम कहानियां बोल रहे हो? ऐसे ही जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बोलता है कि शास्त्रों में ऐसा दिया है, क्या बकवास कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो अनुमान है, हमारा जो गेस वर्क है, उसकी कुछ लिमिट है, कुछ सीमा है। वो एक हद तक ही जा सकती है, उसके बाद वो टूट जाती है। अगर एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, उसने कभी बचपन से अपने पिता को नहीं देखा, कुछ कारण से पिता को नहीं देखा, पिता उसके साथ कभी रहे नहीं, उसको जानना है कि उसके पिता कौन है। हा? उसको जानना है उसके पिता कौन है। तो सबसे बढ़िया तरीका जानने का क्या है बताइए, बोलिए। सबसे बढ़िया तरीका मां से पूछे। सब लोग बोले अपनी मां से पूछिए। उससे अच्छा तरीका यह नहीं है क्या कि बॉम्बे में जितने भी पुरुष हैं सबको लेके आए, सबसे प्रश्न पूछे, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं। उसमें भी धोखा हो सकता है, कुछ झूठ बोल देगा तो ऐसा करो, उनका जो टेस्टिंग करते हैं, उनका खून टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, उनका जीन्स हमारा जीन्स आपस में मैच होना चाहिए, टेस्ट करते हैं। हो गया, फिर तो मिल गए पिता उनको। हा? पूरा संसार के पुरुष ढूंढते रहेंगे, तब भी पिता नहीं मिलेंगे उनको। सिंपल सी चीज है, मां से पूछिए, मां बताएगी बेटा ये तुम्हारे पिता है, अभी इस देश में है, यहां पे रहते हैं, ये उनका एड्रेस है, ये उनका फोन नंबर है, फोन करिए, पिता से डायरेक्ट बात हो जाएगा, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। आप बोलेंगे मैं मां के शब्दों पे कैसे श्रद्धा करूं, तो और किसके शब्दों पे श्रद्धा करेगा भाई? हा? तो इसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। जब एक माता अपनी वाणी से बताती है आपके पिता कौन है, तो इसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। किसी के शब्दों के द्वारा जब ये बात बताई जाती है, क्योंकि ये चीज ऐसा है जिसका अनुभव नहीं कर सकते प्रत्यक्ष, जिसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोई बताएगा तो ही हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। तो एक माता पिता के बारे में बताएगी तो समझेगा पिता कौन है। उसी प्रकार से भगवान हमारे पिता हैं और शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र बताएंगे बहुत बराबर से कि कौन है भगवान, तो ही समझेगा, क्योंकि नहीं तो हम कारण और प्रभाव से या सेवा मार्ग से ही बहुत समय लग जाएगा ढूंढने को भगवान कौन है। यहां पे कोई अगर बताए ये भगवान है, हां बोलिए। इनको गूगल ने बड़ा किया, जरा इस पे थोड़ा आप रोशनी डालेंगे, क्या मतलब है इसका? सॉरी, ओके। लेकिन माता तो है ना आपकी, तो वही बताएंगे ना पिता कौन है। गूगल तो नहीं बताएगा। गूगल में टाइप करेंगे आप मेरे पिता कौन है? कितने लोग हैं बताइए, आप गूगल में टाइप करते हैं मेरे पिता कौन है? हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। शास्त्र को माता क्यों माने, यही तो हमारा अगला स्लाइड है। लेकिन अगर शास्त्र माता है तो शास्त्र से पूछेंगे ना कि पिता कौन है, फिर तो पूछेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न बोले। ये तो ऐसे लग रहा है हमारी पार्टी के आदमी वहां बैठे हैं। मैं जानता नहीं इनको, लेकिन वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैं पूछने वाला था कि शास्त्र को माता क्यों माने। अरे शास्त्र को माता क्यों ना माने? एक चीज थोड़ी ना है जो शास्त्र में ऐसी अनेक चीजें हैं जिससे हमें भरोसा मिलता है कि हां शास्त्र जो बता रहे हैं वो सही है। अनेक चीजें हैं ऐसी, एक नहीं बहुत चीजें हैं ऐसी। शास्त्र में ऐसी भी चीजें हैं जिनका हम प्रत्यक्ष सामना कर सकते हैं और ऐसी भी चीजें हैं जिसका अप्रत्यक्ष
जो प्रत्यक्ष नहीं है हमारे सामने, जिनको हम नहीं देख सकते। लेकिन जो प्रत्यक्ष चीजें हैं उनके बारे में जब शास्त्र बताते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा बनती है और हम अप्रत्यक्ष को समझने को तैयार होते हैं। लेकिन शास्त्र में श्रद्धा रखना तो बहुत जरूरी है। वो बोले शास्त्र को मैं क्यों मानूं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, शास्त्र क्यों मानूं? आजकल हर कोई ये बोलता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं, मैं इस पे भरोसा क्यों करूं? अरे गूगल पे तो बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। वो बोले मुझे गूगल ने बड़ा किया। बड़े देखिए, एक बार मैंने कुछ तो जानना था एक बीमारी के बारे में, तो विकिपीडिया खोला और टाइप किया कि विकिपीडिया में क्या होता है। अभी जो लोग विकिपीडिया मालूम रहेगा, टाइप किया ये चीज क्या है, सब कुछ पढ़ लिया, सोचा हाँ यही चीज सही है। तो बाद में किसी ने बोला अरे यहां पे तो इंफॉर्मेशन हर 2 दिन बदलती है, क्या भरोसा उसका? तो कंप्यूटर में आपने डाला कि अरे इस पे किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, क्या भरोसा? हम श्रद्धा रख लेते हैं और चल पड़ते हैं उसके ऊपर। श्रद्धा का बहुत महत्व है। अगर एक व्यक्ति, ये देखिए शास्त्र में विश्वास क्यों करो, यही प्रश्न था हमारा। पर जहां विश्वास की बात आती है, अगर एक व्यक्ति बाल कटाने के लिए जाता है, वो बाल कटाने, सोचिए ये जो व्यक्ति पीछे खड़ा है उसके हाथ में ब्लेड है, आगे वो सर झुका के खड़ा है। अभी बड़े भरोसे की बात है, एक व्यक्ति ब्लेड लेके आपके गले में रख के खड़ा है और वो किस समय क्या काट दे और उस पर आप केस नहीं कर सकते। आपने अपना सर उसके सामने खुद ही झुकाया था। अरे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है उससे पहले एक पूरा पर्चा लिखवा लेता है, उस पर लिखवाता है कि आप अपने जीवन का जिम्मेदारी खुद लेते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अरे एक नाई, एक बार्बर तो वो भी पत्र नहीं लिखवाता, आगे से जाओ तो पत्र लिख देना कि अगर कुछ मेरे को हो गया तो तुम्हें मेरा इंश्योरेंस भरना पड़ेगा। कितने लोग ये करेंगे बताइए? कल से जब दाढ़ी बनवाने जाएंगे या बाल बनवाने जाएंगे तो पहले एक चिट्ठी लिखवाना कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में। ऐसा होता है क्या? श्रद्धा रखते हैं। जब लोकल ट्रेन में बैठते हैं तो उस समय ड्राइवर पर श्रद्धा होती है कि ड्राइवर नशा करके नहीं बैठा, ये ट्रेन को डीरेल नहीं कर देगा। हर व्यक्ति चढ़ने से पहले टेस्ट नहीं करता कि ट्रेन बराबर से है, ट्रेन में करंट तो नहीं आ जाएगा, ट्रेन डीरेल तो नहीं हो जाएगा, जो इंजन संभाल रहा है वो सही है, उसकी मानसिक स्थिति सही है। हम प्रश्न करते हैं क्या? नहीं करते, श्रद्धा रखते हैं। क्यों? मालूम है जो सिस्टम है, जो रेलवे इंडस्ट्री है उसने बनाया है, उस पर फेथ है, श्रद्धा रखी है। श्रद्धा तो हम कहीं जगह रखते हैं। बोलिए। मतलब अपने पास और कोई चारा नहीं है। एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि जब किसी ज्ञान को प्राप्त करना हो तो किसी के जरिए जाते हैं, जैसे गुरु। हाँ, गुरु के ऊपर भरोसा करके चलते कि जो बताएंगे सही होगा। और कोई आशा, क्योंकि अकेले तो मैं जा नहीं सकता हूँ, मुझे वहां तक वही लेके जा सकता है जो उसे जानता है और वो मेरा गुरु जानता है। तो एक गुरु के ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं कि वो सही बताएगा, जो कुछ भी बताएगा। तो वो तो एक टेस्टेड चीज है कि भाई मैंने भी देखा है, पहली क्लास में जो बताया वो मुझे मिला, 5वीं क्लास में जो बताया वो भी मुझे मिला, 12th साइंस में जो पढ़ाया वो मुझे मिला, मेडिकल साइंस में जो बताया वो मुझे मिला। वो टेस्टेड चीज है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। अभी हम वो वैलिडेट करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर है। अभी इनका कहना है कि कोई चॉइस ही नहीं है, श्रद्धा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। अच्छा प्रश्न पूछा। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा कहीं भी रखना पड़ेगा। श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर है। हमारे एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला। हमारे एक भक्त, जो आप ओ माई गॉड मूवी देखे हैं, तो हमारे एक भक्त हैं, बहुत ही मतलब चैतन्य चरण प्रभु, बहुत ही विद्वान भक्त हैं, बड़ा अच्छा पुस्तक लिखे हैं ओ माई गॉड के ऊपर। जितने आपके कांजी भाई और उसने जो प्रश्न उठाए, सबका एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। उसमें एक प्रश्न वो उठाते हैं कि ये जो धर्म है ये आपकी श्रद्धा का धंधा करके रखा है। याद है आपको? उसमें बोलते हैं ऐसा, श्रद्धा का धंधा किया हुआ है। लोगों की श्रद्धा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के जो सेंटिमेंट्स है, भावुकता है, उसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ? शिवलिंग पे जाते हैं, सैकड़ों लीटर दूध बहा देते हैं, वहां पे वो दूध नाली में जा रहा है, उसके बाहर गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, है ना?
ऐसा बहुत कुछ, इतना पैसा मंदिरों में जा रहा है, बाहर गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, श्रद्धा का धंधा करते हैं। लेकिन ये श्रद्धा का धंधा नहीं है। श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर है। तो हम वो समझने जा रहे हैं कि व्यक्ति को, ये ओ माय गॉड बढ़िया मूवी है, क्योंकि इंसान को हिला दिया, जो इसने अभी ध्यान से देखा वो हिल गया। वो कोई भी चीज अंधविश्वास से नहीं करेगा, सोच के करेगा। तो जहां बात आती है, तो बात कर रहे हैं श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। अभी श्रद्धा और अंधविश्वास में क्या अंतर है वो समझना पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा को अवॉइड नहीं कर सकते, श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या करें? अगर श्रद्धा शास्त्र पे कैसे रखें? पहले भी लोग ऐसे बोलते थे, अरे शास्त्र पे श्रद्धा कैसे रखें। लास्ट 5 मिनट लेता हूं मैं, फिर बंद करेंगे आज का, लेट हो रहा है। तो श्रद्धा शास्त्र पे कैसे रखें? शास्त्र में ऐसी कोई तो चीज बताओ जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते समय भी डॉक्टर लिखवा लेता है जरूर कि आपकी जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता हूं, फिर भी अपना जीवन तो हम उसके समक्ष रख रहे हैं। बड़ा एक फेथ की बात है, श्रद्धा की बात है। तो शास्त्र में ऐसा क्या है? तो ये अच्छा चीज बोले, बहुत अच्छा पॉइंट बोले कि इस दुनिया में जब हम किसी पर श्रद्धा रखते हैं तो हम देखते हैं, पहले श्रद्धा रखी, कुछ हुआ, अच्छा हुआ, तो आगे भी श्रद्धा रखेंगे तो अच्छा होगा। पहली कक्षा में पास हुए, दूसरी में पास होंगे, तीसरी में पास होंगे। जब कैंसर के लोग अपना सर्जरी कराना चाहते हैं, या फिर हार्ट पेशेंट किसी हार्ट कार्डियक सर्जन के पास सर्जरी के लिए जाते हैं, तो पूछते हैं आपने कितने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए? पूछते हैं कि नहीं पूछते? रिकॉर्ड देखते कि नहीं देखते? अगर एक डॉक्टर जितने सर्जरी किए सब मर गए तो कराएंगे क्या ऑपरेशन? जितने ऑपरेशन किए सारे मर गए। आपने कितने ऑपरेशन किए? 1000। सब सक्सेसफुल थे? हां, सब सक्सेसफुल थे। सब में सिल दिया आवाज में। किसको? मृत शरीर को। मर गया इंसान। कैसा ऑपरेशन किया आपने? ऐसा कुछ बताइए कि जिससे मुझे श्रद्धा हो कि मैं अपना शरीर भी आपके समक्ष रख दूं। तो ऐसा कुछ बताइए शास्त्र में कि मुझे श्रद्धा हो कि मैं अपना जीवन शास्त्र के कहे अनुसार चलूं। शास्त्र में अगर बोला ऐसा करो तो ऐसा करूं, ऐसा करो तो ऐसा करूं, ऐसा पत्थर की लकीर की तरह शास्त्र को मानूं। पत्थर की लकीर, ऐसा कुछ बताइए। डॉक्टर से पूछते हैं कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया आपने? तो शास्त्र में बहुत लोग पहले बोलते थे अंधविश्वास है। तो शास्त्र के कई विभाग है जिनके आधार पर हम उन पे विश्वास रख सकते हैं। एक विभाग है बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य। ऐसे कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग भूल चुके थे और शास्त्र बोल रहे थे ये शास्त्र तो अंधविश्वास है। अभी मैं छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। एक छोटी सी चीज, गाय का गोबर, जिसका आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पे। आजकल के शहर के लोग, अभी जो लोग गांव में पले बड़े हैं उनको मालूम है गोबर की वैल्यू क्या है, लेकिन जो लोग शहर में पले बड़े हैं वो गोबर को किसी दूसरे प्राणी के मलमूत्र के समान समझते हैं। ये गंदा है, इससे दूर हटो। इसको हाथ लगा लिया तो स्नान करना पड़ता है। गांव में, अभी हॉस्पिटल में बैठे हैं तो बताऊंगा, गांव में जब लेडीज प्रेग्नेंट होती थी तो बच्चे के जन्म के बाद जिस गोबर को कुछ लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते थे। किसी को कुछ घाव हो जाए, कहीं पे गिर जाए तो उसकी जगह पे गोमूत्र या गोबर लगा लिया तो उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते थे। एंटीसेप्टिक समझते सब लोग। तो धीरे धीरे लोगों के इन्फेक्शन बढ़ने लगे, लोगों को घाव बढ़ने लगे वो इस्तेमाल करने से। तो लोग बोलने लगे अरे ये तो अंधविश्वास है, ये तो घाव बढ़ गया। क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि किस शुद्धता से किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बोला ये बकवास है। लेकिन कुछ सम डिकेड्स बैक, कुछ सालों पहले ये
वैज्ञानिकों ने देखा, उसी गोबर को, एक शुद्ध गोबर को लिया, गाय का गोबर, और उसको टेस्ट किया और उसको देखा, अरे इसमें तो एक फर्स्ट क्लास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा एंटीसेप्टिक है जो किसी भी घाव में इस्तेमाल किया जाता है। अरे घाव छोड़ो, इस गोबर से स्नान किया जा सकता है। गोबर से अच्छा कुछ शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं, गोमूत्र से स्नान किया जा सकता है। कोई अपने मूत्र से स्नान करता है क्या? आजकल है ऐसे कुछ लोग जो करते हैं, लेकिन उसे तामसिक माना जाता है। लेकिन गोमूत्र और गाय का गोबर से स्नान, अरे स्नान तो छोड़ो, भगवान की मूर्ति का अभिषेक करते हैं गोबर से और गोमूत्र से। सोचिए, तो पहले लोग सोचते थे ये बकवास है, लेकिन शास्त्रों में शुरू से लिखा है गोबर मतलब एक पूजनीय पदार्थ है। गाय पूजनीय क्यों है? गाय माता के समान है। वो एक अलग डिटेल है, लेकिन गोबर की जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहले लगता था ये सब बकवास है, लेकिन छोटी सी चीज शास्त्रों में लिखी थी और लोग बोलते थे ये बकवास है। जब मां के गर्भ में एक बच्चा 9 महीने तक उसका विकास होता है, तो कुछ 1950-1960 तक किसी को मालूम नहीं था कि वो विकास कैसे होता है, जब तक एक्सरे या सोनोग्राफी का डिस्कवरी नहीं हुआ। अभी सोनोग्राफी आ गया तो बच्चे का विकास पूर्ण तरह से हम स्टडी कर सकते हैं कि गर्भ में बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, लेकिन पहले किसी को मालूम नहीं था। लेकिन श्रीमद् भागवतम, जो कि आज भी आपको अवेलेबल है, आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं, जो 5000 साल पहले जिसका कंपाइलेशन किया गया, जिसको लिखा गया, लेकिन उससे भी सैकड़ों, सृष्टि के प्रारंभ से वो शास्त्र प्रचलित है, सब पढ़ते हैं उसको। उस शास्त्र में पूरा जो गर्भ में शिशु का विकास है बहुत सिस्टमेटिकली समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि 1 महीने में क्या होता है, 2 महीने में क्या होता है, 3 महीने में क्या होता है, 4 महीने में क्या होता है, 5 महीने में क्या होता है, 9 महीने में क्या होता है। अरे आजकल तो वो बोलते हैं बच्चे का एबॉर्शन कर दो, सोचते हैं बच्चा मतलब एक क्या है, एक टिश्यू का मांस है, कुछ नहीं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कैसे शुरुआत में ही बच्चे के अंदर वो आत्मा शुरू से ही रहती है, वो एक जीव है शिशु के रूप में। और एबॉर्शन करना कितना बड़ा पाप है, मतलब किसी को मारने के समान है। कोई है जो अपने बच्चे को अपने हाथों से मार डाले? कोई ऐसा कर सकता है क्या? अच्छा, अभी शास्त्रों की बात अगर आती है तो 5000 साल पहले ही शास्त्रों में लिख दिया गया था कि एक ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में ऐसा समय आएगा जब भी लोग अपने हाथों से अपने बच्चे को मरवाएंगे। तो लोग सोचते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा लिखा गया था। बताइए, अभी सोचिए कोई चीज अभी अगर आपको मैं बोलूं कि एक ऐसा समय आएगा जब आदमी इतना भूखा होगा कि अपने घर में अपने 10 साल के बच्चे को काट के खा लेगा। बताइए, सोचिए आप, सुनने को देखिए माता जी का शरीर कांप गया। 5000 साल पहले जब शास्त्र में लिखा गया एबॉर्शन का टाइम, बच्चे को लोग मारेंगे ऐसा, तो लोगों का शरीर कांप जाता था, ऐसा कैसे होगा? आज वो हो रहा है। अरे ये तो छोड़िए, ऐसे भी देश है चाइना, ताइवान वगैरह, जहां पे लोग एबॉर्शन करके बच्चे को बेचते हैं और वो मांस के रूप में खाया जाता है। तो अभी आप ऐसा देखिए, कोई बोला जापान, तो ऐसा आप कर रहे हैं, लेकिन ये 5000 साल पहले लिख दिया गया था। 5000 साल पहले यह भी लिखा गया था शास्त्र में, शुरू से ही लिखा हुआ था, लेकिन 5000 साल पहले लिखा गया उसको कि ये पृथ्वी जो भूगोल है, और इस भूगोल में 7 द्वीप हैं, 7 आइलैंड हैं। तो वैज्ञानिक सोचते थे अरे ये तो पृथ्वी पूरी फ्लैट है, आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे, है कि नहीं? वो पहले उन्होंने इतना रिसर्च किया, अरे वो तो पहले से लिख दिया गया है। जो हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से, आपने पहले उदाहरण दिया, पृथ्वी, जल, वायु वगैरह, हमारे पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में पहले से लिखा है। अभी साइंटिस्ट लोग को अभी पता चल रहा है कि हमारा शरीर इस चीजों से बना है। तो ये भी एक चीज है, भूमि, रापो, नलो, वायु, ये सब लिखा है, अब मालूम चल रहा है, वो पढ़ रहे हैं स्टडी को। तो विज्ञान जो है फालतू में समय व्यर्थ कर रहा है। अरे शास्त्र में पहले ही लिखा है, ये सब के बारे में चर्चा करके कुछ फायदा नहीं, ये तो हम पहले से लिखे हैं।
चर्चा इसके बारे में करो कि आध्यात्मिक आनंद, अध्यात्म दिव्यत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बारे में चर्चा करो। वो समय व्यर्थ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लिखी गई है उसके बारे में पढ़ाई करके क्या फायदा। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। अरे ऐतिहासिक तथ्य तो छोड़ो, भविष्यवाणियां, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो गौतम बुद्ध, जो कि भगवान बुद्ध आज से कितने वर्ष पूर्व आए, 2500 वर्ष पूर्व, 5000 साल पहले उनके बारे में लिखा गया था कि इस समय ये भगवान इस अवतार में आएंगे। क्लियर, आने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में हम परसों चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण के अवतार, उनके बारे में भविष्यवाणी क्लियर की गई थी। ये अरे वो तो छोड़िए, भगवान बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु तो छोड़िए, एक साधारण पंडित, चाणक्य पंडित के बारे में भी पहले से भविष्यवाणी करी गई थी। और ये तो छोड़िए, भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी करी गई थी कि ये मसीहा भगवान का मैसेज लेके, संदेश लेके आएंगे, किस जगह पे, किस स्थिति में, किस माता पिता के पास क्या ज्ञान देंगे, वो सब भविष्यवाणी करी गई थी। तो जैसे एक डॉक्टर का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं और आगे का ज्ञान, आगे उसको सर्जरी करने को अपने आप को समर्पण करते हैं, वैसे ही शास्त्र के ऐतिहासिक तथ्य, भविष्यवाणी और ऐसी अनेक बातें हैं। पहले से बोला गया था कलयुग में ऐसे लोग आएंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोगों की हाइट छोटी होती जाएगी। कलयुग में ऐसे लोग आएंगे जो लंबे बाल रखना पसंद करेंगे। ये भी, पुरुष लोग लंबे बाल रखेंगे, स्त्री लोग छोटे बाल रखेंगे। ये पहले से बोला गया था। ऐसा है। तो ये सब बातें पहले से लिखी गई हैं, 5000 वर्ष पूर्व सब लिखी गई हैं। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं। तो इसीलिए शास्त्र क्या है, तो इस आधार पर से बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र एक यूजर गाइड है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसके साथ आपको यूजर गाइड मिलेगा, वो मैनुअल मिलेगा। कोई आईफोन खरीदा है तो उसके साथ मैनुअल मिलेगा, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, ये एक शास्त्र है जो बताते हैं कि ये शरीर, ये मानव शरीर इस भौतिक जगत में कैसे रहना है, इसमें किस पे फोकस करना है और किस पे फोकस करना नहीं है, किस पे ध्यान लगाना है, किस पे नहीं ध्यान लगाना। वैज्ञानिक लोग ध्यान लगाते बैठे हैं ये शरीर किन तत्वों से बना है। अरे वो तो आयुर्वेद में पहले ही लिखा है, उस पे चर्चा करके क्या फायदा। आप बोलेंगे अरे नहीं, मेडिकल साइंस ने बड़ी प्रगति करी। प्रगति करके क्या हुआ? 75% बीमारियां तो मेडिकल साइंस की प्रगति की वजह से हुई हैं। 75% बीमारियां मेडिकल साइंस की प्रगति की वजह से हुई हैं। अगर वो दवाई नहीं लेते तो शायद शरीर खराब ही नहीं होता। तो कौन सी बड़ी प्रगति करी? तो मैनुअल दिया है, शास्त्र यानी मैनुअल। जब वो शास्त्र खोलेंगे तो समझेगा कि सही तत्व, ईश्वर तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है, काल तत्व क्या है और कर्म तत्व क्या है। ये 5 तत्व क्या है। तो वो शास्त्र हमें भगवान से कैसे जोड़ते हैं, वो शास्त्र भगवान के विषय में क्या कहते हैं, वो जीसस, अल्लाह, जियोवा, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, इंद्र, ब्रह्मा, इन सब के बारे में क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है तो बाद में पूछ लीजिए, लेकिन कल भी आप सब समय पे आएंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण।